हेलो एवरीवन, मिस्री की मिठास भरी वांगशन दुनिया में आप सबका स्वागत है। वांगशन लव फॉर एवर एंड एवर के साथ मैं हूँ मिस्री। मैं आप सबके लिए फिर से वांगशन की एक न्यू स्टोरी लेके आ चुकी हूँ और इस बार की जो स्टोरी है वो रिक्वेस्टेड स्टोरी है। मुझे ही नेवर लव मी में एक कमेंट मिला था जहाँ पे मुझे कहा गया था कि उनको वांगजी के साथ जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और उनको ये नहीं चाहिए। उनको विंग वांगजी को प्यार करे वैसा उनको देखना है। इसीलिए मैं सीजन 2 लेके आ चुकी हूँ। उस स्टोरी का मेन मोटिव था सोल से सोल का प्यार। उस स्टोरी में वांगजी था, लांजन था और विंग था। विंग ने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ लांजन से ही प्यार किया था। जिसने भी वो स्टोरी नहीं देखी है वो देख सकता है। आपको आगे का जो सीजन 2 है वो समझने में बहुत आसानी रहेगी। मैं उसका रिकैप बता देती हूँ। उस स्टोरी में ऐसा था कि वांगजी ने बचपन से ही विंग से प्यार किया था और लांजान और विंग जब मिले थे तब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। वांगजी को जब पता चला कि विंग और लांजन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो लान मेंशन छोड़ के चला गया था। दूसरी ओर जब वो रिटर्न आया तब लांजन मर चुका था और वांगजी ने देखा विंग और लांजन का एक बेटा भी है। विंग और लांजन के बेटे की हालत ठीक नहीं थी और घर के परिवार ने वांगजी और विंग पे प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था एक दूसरे से शादी करने का। दोनों ने शादी तो कर ली थी पर विंग ने वांगजी को साफ तौर पे बता दिया था कि वो कभी भी वांगजी को अपना पति नहीं मानेगा या फिर उनसे प्यार नहीं करेगा। उस टाइम पे वांगजी की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट चुकी थी। फिर भी वो कोशिश करता है, विंग की और आयुआन की केयर करता है। जब वांगजी रट में था उस टाइम पे विंग वांगजी के पास जाना तो नहीं चाहता था पर वांगजी के पेन की वजह से विंग की ओमेगा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो वांगजी के पास चली गई थी। वांगजी ने विंग से कहा था, प्यार करते हो? बस एक ही सवाल। और विंग के आंसर ने वांगजी को वहीं पे ही तोड़ दिया था। विंग और वांगजी उस दिन के बाद से एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हो चुके थे। दोनों एक ही घर में रहते थे, एक ही बिस्तर पे सोते थे पर अजनबियों की तरह, सिर्फ दोस्त बन के। वांगजी चाहे कितना भी विंग से प्यार क्यों ना करता हो पर फिर भी उसने कभी भी अपनी जो भी बॉर्डर थी, जो भी मर्यादा थी वो लांघी नहीं थी। वो चाहे कितना भी तड़पता हो विंग को पाने को, फिर भी उसके नसीब में कुछ नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ इंतजार इंतजार इंतजार। वही इंतजार जो वांगजी की आखिरी सांस बन चुका था पर उसे फिर भी विंग नहीं मिला था। वही स्टोरी थी क्योंकि मेरी स्टोरी का मेन मोटो था सोल से सोल का प्यार। वांगजी ने विंग की सोल को प्यार किया था और विंग ने लांजन की सोल को। जब आप किसी के सोल से प्यार करते हो ना तब आप किसी और के नहीं हो सकते हो। वही विंग ने बता दिया था। बेशक विंग ने वांगजी से भी यही कहा था, अगर मेरे जैसा कोई और आ जाएगा तो क्या तुम प्यार करोगे? तब वांगजी ने भी मना किया था क्योंकि वो भी मानता था कि जब सोल से प्यार होता है तब आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते हो। और यहीं पे ही स्टोरी एंड हो चुकी थी। अब इस सीजन में वांगजी को भी विंग का प्यार मिले और लांजन को भी। एक डियर थी जिसने मुझे रिक्वेस्ट की थी सीजन 2 लाने की। उसने मुझे कहा था कि 2 विंग हो और 2 लांजन हो पर दोनों ही विंग के बीच में कोई ब्लड रिलेशन ना हो या फिर दोनों ब्रदर्स ना हो। तो सच कहूँ डियर, मैं यहीं पे ही कॉन्सेप्ट चेंज कर रही हूँ क्योंकि अगर सोल से सोल का प्यार है तो विंग और वुशियन दोनों की ही सोल एक होनी चाहिए, तभी ही तो वांगजी और लांजन उन दोनों से प्यार करेंगे। तो वो करने के लिए विंग ने और मैंने बहुत परिश्रम किया है। सच कहूँ तो विंग ने तो सच में बहुत हद कर दी थी।
वांगजी को उसका प्यार लौटाने के लिए और लानसान को उसका हक देने के लिए, क्योंकि विंग के दिल ने तो सिर्फ लानसान को ही अपना माना था, पर कहीं ना कहीं विंग की ओमेगा ने वांगजी को भी अपना मान लिया था। और वो उस जन्म में तो बेशक वांगजी का नहीं हो पाया, पर विंग दूसरे जन्म में वांगजी को इस तरीके से तड़पते हुए नहीं देख पाएगा। इसीलिए विंग ने कुछ ऐसा किया जिस वजह से वांगजी को भी विंग की सोल मिली और लानसान को भी विंग की सोल मिली। अगर दोनों ही सोल यानी कि विंग और वुशियान दोनों ही वांगजी के सामने आएंगे तो क्या वांगजी दोनों से प्यार करेगा? क्या वांगजी दोनों को ही छोड़ के चला जाएगा या फिर लानसान दोनों से प्यार कर बैठेगा? वही हमें स्टोरी में देखने को मिलेगा। अगर लानसान को भी उसका पिछला जन्म याद आ गया और उसने वांगजी से सवाल किया, तब क्या होगा? क्या वांगजी को अपना पिछला जन्म याद होगा या फिर विंग या फिर वुशियान को याद होगा? क्या वो दोनों क्या करेंगे? क्या दोनों लान ब्रदर से प्यार करेंगे या फिर दोनों ही सिर्फ एक से प्यार करेंगे? वही हम स्टोरी में देखेंगे। प्लीज आप लोग स्टोरी लास्ट एंड तक देखना, सुनना और लास्ट में कमेंट में मुझे बताना आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? और डियर आप भी आंसर करना, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगा? क्या आपको ये सेटिस्फेक्शन दिला पाया? अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ही नेवर लव मी सीजन 2। वांगशन है ओमेगा वर्षे। पहला सीन देखते हैं। दिन ढलने वाला था और कोई इंसान था जो पहाड़ों पे चढ़ रहा था। उसको देख के लग रहा था वो काफी टाइम से ऐसे ही पहाड़ों पे चढ़ रहा हो। उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे, कहीं कहीं से फट चुके थे, खून भी दिख रहा था। उसके चेहरे पे थोड़ी सी मिट्टी भी लग चुकी थी। उसके हाथों में भी थोड़ी सी चोटें थे। फिर भी उसकी जो अडग इच्छा थी उस वजह से वो आगे बढ़ रहा था। वो गिर रहा था, पढ़ रहा था, संभल रहा था, फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो उस पहाड़ों पे चढ़ रहा था, वहाँ के नुकीले पत्थरों को हटा रहा था, अपने जाने की रास्ता बना रहा था। उस पहाड़ों में जो भी पेड़ थे, उसकी पत्तियां थी, उसे हटा रहा था। फ्लावर्स थे, उसमें कई सारे झेरी कांटे थे, वो हटा रहा था। उसका हाथ एक फ्लावर के जेरी कांट पे लग चुका था। उसकी चीख निकल गई थी। आह आह आह। उसने अपनी हथेली को, अपने पाम को देखा। तब हम देख सकते हैं कि उसकी हथेली के जो कलाई थी, उस कलाई में लिखा हुआ था लानसान। अब हम उसका चेहरा देखते हैं। वो जो ओमेगा था उसकी उम्र शायद अब बहुत ज्यादा हो चुकी थी। बेशक उसके चेहरे पे उसकी उम्र दिखने लगी थी। चेहरे पे थोड़ी बहुत झुर्रियां भी थी। बाल ब्लैक से अब थोड़े बहुत सफेद भी हो चुके थे। फिर भी उसके चेहरे की वो चमक, उसके चेहरे की वो खूबसूरती कम नहीं हुई थी। वो आज भी उतना ही खूबसूरत था पहले जब वो छोटा था तब था, जब वो वांगजी और लानसान के दिल को धड़काता था। विंग, हाँ वो कोई और नहीं, विंग ही था। विंग के होठों के नीचे का वो मोल आज भी उसकी खूबसूरती को चांद चांद लगा रहा था। विंग ने अपने हाथों में बह रहे खून को देखा और बाद में आसमान की ओर देखा और वो आसमान की ओर देखते हुए कहता है, वांगजी, लानसान, प्लीज तुम दोनों मेरी मदद कर दो, प्लीज। मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं बहुत गलत था, मैंने बहुत गलत किया वांगजी तुम्हारे साथ। लानसान, मुझे माफ करना, मेरे दिल ने प्लीज
माफ करना। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। पर फिर भी मैं वांगची को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं इसे वांगची को पूरी जिंदगी तड़पते हुए देखा था। मैं नहीं चाहता कि वो अगले जन्म में भी ऐसे ही तड़पे। मेरी गलती थी कि मैंने वांगची को नहीं एक्सेप्ट किया। प्लीज लानजान, प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। और फिर से विंग आगे बढ़ने लगा था। विंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे रास्ते पे आ रहे पत्थरों, रास्ते पे आ रहे पेड़ पौधों को, यानी कि जो शाखाएं होते उनको हटाते हुए वो आगे बढ़ रहा था। तभी ही एक नुकीला पत्थर था जो विंग के पैर पे लग चुका था और विंग बहुत तेजी से फ्लोर पे यानी कि जमीन पे गिर चुका था घुटनों के बल, और उसकी फिर से चीख निकल गई थी, आ आ आ आ। और उसने जब अपने जो घुटन था उससे देखा तो वहां से खून बह रहा था। उसकी हथेलियां छिल चुकी थी। उसने जब अपनी दूसरी हथेली पे देखा तब हम वहां पे देख सकते हैं, वहां पे एक नाम लिखा हुआ था। वो नाम था लान वांगची का। शायद विंग ने लान वांगची और लानजान दोनों को ही अपना लिया था। शायद विंग ने दिल ने लानजान और वांगची दोनों को ही अपना अल्फा मान लिया था। बेशक विंग अभी उन दोनों का प्यार देने के लिए कुछ ऐसा करने जा रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था, जो उसके लिए बहुत खतरनाक था। पर वो जानता था अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो शायद वांगची की जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं आएगा, और वो नहीं चाहता था। उसने पूरी जिंदगी वांगची की उस तड़प को देखा, वांगची के उस प्यार को देखा, वांगची के उस पागलपन को देखा, और एक ऐसा प्यार, निस्वार्थ प्यार जहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ देना था, सिर्फ देना। उसने रिटर्न में कभी भी विंग से कुछ नहीं मांगा था। आज विंग जो कर रहा है, जो भी करना चाहता है, वो सब कुछ अपनी खुद की मर्जी से है। विंग जानता था अगर वो ऐसा नहीं करेगा या फिर अगर वो वांगची के खातिर कुछ नहीं करेगा तो वो गिल्ट में रहेगा। उसे जिंदगी भर यही पछतावा रहेगा कि उसने वांगची के साथ गलत किया। वो फिर से आसमान की ओर देखता है। दिन ढलने वाला था। वो मन में कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जरूर वहां पे पहुंचूंगा, मैं जरूर पहुंचूंगा। मैं अपनी मेहनत को इस तरीके से वेस्ट नहीं होते हुए देख सकता। मैं चाहूंगा। और वो फिर से खड़ा होता है और वो आगे बढ़ रहा था। बहुत कठिनाइयों से वो पार हो रहा था, पर फिर भी वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसकी मंजिल थी एक गुफा। वो थोड़ी ही देर बाद उस गुफा में पहुंच चुका था। दिन ढलने ही वाला था। उसका पहला कदम उस गुफा में रखने के साथ ही दिन ढल चुका था। विंग के दिल में सुकून आया था। अगर वो इस गुफा में दिन ढलने से पहले तक नहीं पहुंच पाता तो एक गुफा बंद हो जाती, एक रहस्यमय गुफा। लोग कहते हैं मॉडर्न टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई रहस्य नहीं होता, कोई जादू नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो भी है वो साइंस है, शायद वो हकीकत है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप किसी आस्था को अपने पूरे दिल से मानोगे तब आपको भगवान का चमत्कार भी देखने को मिलेगा। गॉड होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है। गॉड सच में है। वही विंग के मन ने माना था और इसीलिए वो अभी एक भगवान के सामने ही आया था। भगवान के सामने अपनी झोली फैलाने वो बुद्धा टेम्पल पहुंचा था। जैसे जैसे विंग आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस गुफा में कुछ अजीब सा हो रहा था। पहले तो वो गुफा बहुत अंधेरों से घिरी हुई थी, बहुत कुछ था डरावना सा, पर विंग के अडिग विश्वास ने, उसके प्यार ने, उसके वो दिल की इच्छा जो अपने दोनों ही अल्फा के लिए थी, उसके खातिर वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो मन में कह रहा था, प्लीज लानजान, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। वांगची, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। और वो आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो एक बौद्ध भिक्षुक को देखता है, वो उनके पास जाता है।
और उनके सामने 90 डिग्री बो डाउन करता है। बौद्ध भिक्षुक जो अभी बुद्धा के ध्यान में थे वो उसकी ओर देखते हैं। वो उसका चेहरा, जो भिक्षुक थे वो शायद भिक्षुक नहीं थे, वो शायद कोई बहुत ही बड़े साध्वी थे। उसके चेहरे पे बहुत तेज था, उनका जो ओरा था बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने भगवे कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथ में कमल माला थी और वो बुद्धा का नाम जप रहे थे। वो विंग को देखते ही कहते हैं, तुम आ गए, मुझे शायद तुम्हारी ही इंतजार था। विंग उनके सामने 90 डिग्री बो डाउन करता है और कहता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तब वो बुद्धा कहते हैं, मदद और मैं तो सिर्फ बुद्धा का इशारा ही बुद्धा के इशारों पे ही काम करता हूँ। मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं कैसे तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता हूँ? तब विंग कहता है, आपके अलावा कोई और नहीं है जो मुझे चाहिए वो दे सकता है। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यानी कि वो बौद्ध साध्वी कहते हैं, तुम जो चीज मांगने आए हो तुम जानते हो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। शायद तुम्हें हर जन्म वो भुगतना पड़ेगा। तब विंग कहता है, मुझे मंजूर है, मुझे तब तक मंजूर है जब तक मेरे 2 अल्फा है, मुझे तब तक मंजूर है जब तक एक सोल के 2 मेट है, तब तक जब तक वो 2 है। तब बुद्धा कहते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो शायद तुम पूरी जिंदगी आधे बन के ही रह जाओगे। तुम्हें अपने आप में खालीपन महसूस होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नहीं हो, तुम कुछ और हो। तुम्हें वो चीज बहुत पेन देगी, बहुत। तब विंग कहता है, मुझे पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब मंजूर भी है, क्योंकि मैंने अपने अल्फा को पूरी जिंदगी तड़पाया है, उसके पेन को देखा है, उसकी आखिरी सांस लेते हुए देखा है, उसकी आंखों में वो शिकायत देखी है जो उसके मरने के टाइम पे भी थे, उसके मरने के टाइम पे भी मैंने महसूस की थी। बेशक उसके होठों ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कभी भी कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों ने उस टाइम पे मुझे कह दिया कि शायद उसने गलती कर दी मुझसे प्यार करके। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ उसने मुझे कभी भी कुछ नहीं मांगा, कभी भी नहीं मांगा। उसने सिर्फ दिया है, मुझे सिर्फ दिया है। मैं भी उसे कुछ देना चाहता हूँ, उसके प्यार के रिटर्न मैं उतना तो प्यार नहीं दे सकता, पर मैं उसे अपनी सोल तो दे सकता हूँ ना, मैं उसे अपनी आधी सोल तो दे सकता हूँ ना। तब वो बुद्धा कहते हैं, तुम कहते हो कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है, फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है, फिर भी तुम उसके लिए इतना सेक्रीफाइस करने आ चुके हो। तब विंग नामे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं है मुझे प्यार, मुझे सच में प्यार नहीं है। तब बुद्धा हंसते हैं और कहते हैं, बिना प्यार के कोई इतना नहीं करेगा। शायद तुम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर तुम ये मानना ही नहीं चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे दोनों ही अल्फा से प्यार है। तब विंग बुद्धा की ओर शॉक्ड होते हुए देखता है। बुद्धा कहते हैं, बेशक तुम कहते हो कि तुम्हें सिर्फ अपने एक ही पति से प्यार है, जो पहले स्वर्गवास हुआ था, जो पहले तुम्हें छोड़ के चला गया था। तुमने उसके लिए अपना पतिव्रत धर्म भी निभाया है, पर तुम वहां चूक कर गए जब तुमने अपने दूसरे पति से शादी की थी। तुम वहां चूक कर गए जब तुम्हारे दूसरे पति की रट थी और तुम उसके पास चले गए थे। बेशक उसने तुम्हें नहीं छुआ, उसने तुम्हें भगा दिया, कुछ भी किया हो, पर उस टाइम पे तुम जिस तरीके से उसकी ओर झुके थे ना, वही तुम्हारा प्यार था और वही तुम्हारे आधी सोल का हिस्सा था। वही आधी सोल आगे जाके उसे पूरी करेगी, उसे वो देगी जो वो चाहता था। उसने जो तड़पा, पूरी जिंदगी तड़पा, उसे वो देगी, उसे उसका प्यार देगी। तभी ही
विंग की आंखें चमक उठती है और तुरंत ही विंग की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। विंग की एक आंख नॉर्मल थी और दूसरी आंख उसकी ओमेगा में बदल चुकी थी और वो तुरंत ही बोधा को फिर से 90 डिग्री बो डाउन करता है और वो कहता है इस बार ओमेगा की आवाज में, क्या सच ऐसा हो सकता है? क्या सच में मैं उसे उसका प्यार दे सकता हूँ? क्या मैं उससे प्यार कर सकता हूँ? वो गलत तो नहीं होगा ना? क्या उसे प्यार करना गलत होगा? जिसने पूरी जिंदगी मुझसे प्यार किया, वो जब आखिरी सांस ले रहा था उस टाइम पे उसने मुझे छुआ भी नहीं। उसका हाथ आगे बढ़ रहा था मेरी ओर, फिर भी उसने रोक लिया, अपने आप को रोक लिया। उसका वो पेन, हर रात उसका तड़पना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। मैंने उसे तड़पते हुए देखा, उसे लगता था मैं सो गया हूँ, पर क्या मैं अपने पति को इस तरीके से तड़पते हुए देख के सो सकता था? क्या मैं सो सकता था हर रात उसके बहते हुए आंसुओं को देख के? शायद उसे लगता था कि वो अकेला तड़प रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। मैं भी तड़प रहा था, मैं भी उसके पास जाना चाहता था, पर फिर भी मेरी सोल पे उसके ब्रदर का हक था। मैं उसे कहना चाहता था कि मैं भी उसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। उसके उस प्योर सोल ने मेरा दिल जीत लिया, पर मैं उसे कैसे कहूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा? मैं तो उसके ब्रदर लालजान का था ना, तो कैसे मैं उससे प्यार कर बैठा, कैसे? तब वो बोधा थे, वो कहते हैं क्योंकि तुम्हारे नसीब में 2 मेट थे, 2 अल्फा थे, इसीलिए तुमने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ लालजान को ही अपना अल्फा माना, लालजान को ही अपना मेट माना, पर कभी भी तुमने वांगजी को अपना अल्फा नहीं माना, अपना मेट नहीं माना। पर तुम्हारी ओमेगा ने, यानी कि तुमने उसको अपना सब कुछ मान लिया था। इसीलिए तुम जो करने आए हो ना वो कर सकते हो। इसीलिए अभी तुम जो करना चाहते हो ना वो हो जाएगा, बेशक हो जाएगा, पर तुम खाली हो जाओगे, तुम आधे हो जाओगे, तुम्हारी सोल के 2 हिस्से हो जाएंगे। तुम्हें मंजूर है? तब विंग कहता है हाँ मंजूर है। तब बोधा कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा एक हिस्सा इनका हो जाएगा और एक हिस्सा यान का हो जाएगा, और एक और प्योर अच्छाई रहेगी तो दूसरी ओर प्योर बुराई रहेगी। क्या तुम्हें वो मंजूर है? क्या तुम अपने आप को इस तरीके से देख पाओगे? तब विंग कहता है हर एक चीज मंजूर है अगर उसे पा लिया तो, हर एक कुर्बानी मंजूर है अगर उसके हो गई हो तो, उसका हो गया हो तो। तब बोधा थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है, तुमने जो कहा उस पे अडिग रहना। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो तुम चाहते हो, और शायद जब तुम दूसरा जन्म लोगे तब तुम्हें परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी। तब विंग कहता है मुझे किसी भी परेशानी से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई गम नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, प्लीज आप वो कर दीजिए। तब बोधा कहते हैं ठीक है, और बोधा, विंग और बोधा के कुछ असिस्टेंट मिलके एक रिचुअल करना स्टार्ट कर देते हैं। बोधा फिर से विंग को कहते हैं अगर ये रिचुअल स्टार्ट हो गया तो तुम अपने सोल के 2 हिस्से जब तक नहीं होगे तब तक तुम यहाँ से खड़े नहीं हो पाओगे। तब विंग कहता है ठीक है मुझे मंजूर है। तब बोधा कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, शायद तुम अपनी याददाश्त भी कुर्बान कर दोगे, शायद तुम्हारी सांस भी चली जाएगी, शायद तुम मर जाओगे। तब विंग कहता है उन दोनों के बिना जी के भी मुझे क्या मिलेगा, मैं भी उन दोनों के पास जाना चाहता हूँ। तब बोधा कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी, और बाद में बोधा कुछ मंत्रों के साथ कुछ
चीज़ों के साथ एक रिचुअल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे रिचुअल स्टार्ट हो चुका था वैसे वैसे विंग की चीखें निकलना स्टार्ट हो चुकी थी। पहले तो विंग ध्यान साधना में बैठा हुआ था और जैसे जैसे रिचुअल स्टार्ट हुआ वैसे वैसे विंग के आसपास एक रोशनी एडमिट होना स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे वो रोशनी विंग के सिर के ऊपर आई और उसके बाद उसने विंग को मानो दो हिस्सों में काट दिया हो वैसा लग रहा था। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन के आर पार होना स्टार्ट हो चुकी थी और उसके नाभि पे आते आते उस रोशनी ने विंग के दो हिस्से कर दिए थे, यानी कि विंग के सोल के दो हिस्से। और विंग खून की उल्टी करते हुए वहीं पे ही अपना दम तोड़ देता है। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि विंग ने क्या किया था। विंग ने अपनी सोल सेक्रीफाइस कर दी थी वांगची और लानजान के लिए, वांगची को उसका प्यार देने के लिए, वांगची को इस जन्म में इतना तड़पते हुए देखते हुए विंग ने वो लास्ट इतनी बुरी डेथ एक्सेप्ट की थी। विंग ने अपनी सोल के दो हिस्से किए ताकि वो वांगजी और लानजान दोनों से ही प्यार कर पाए और दोनों को ही उसका हक दे पाए। अब हम स्टोरी आगे स्किप करते हैं। हम कुछ साल बाद देखते हैं आयुआन अभी 70 साल का हो चुका था। उसके सामने दो बच्चे खेल रहे थे और वो कह रहे थे दादू मैं जीत गया, दादू मैं जीत गया, और दूसरा कह रहा था नहीं दादू मैं जीता, नहीं दादू मैं जीता। दोनों ही बच्चे करीबन 10 साल के लग रहे थे। दोनों ही बच्चे हूबहू वांगची की कार्बन कॉपी थे। आयुआन मन में कहता है बाबा आप फिर से आ गए, और आयुआन आहिस्ता से कहता है वांगची बाबा, लानजान बाबा, और वो बाद में छोर से कहता है वांगजी लानजान संभल के गिर ना जाओ। तभी हम समझ सकते हैं कि आयुआन के बेटे के घर पे वांगजी और लानजान का बर्थ हो चुका है, यानी कि हमारे वांगजी और लानजान ने रीबर्थ ले लिया है लान मेंशन में ही। अब हम दूसरी ओर का सीन देखते हैं। एक लेडी हॉस्पिटल में थी, बहुत तड़प रही थी, वो बहुत पेन में थी, वो चिल्ला रही थी। उसके इस डिलीवरी के टाइम जोन में उसे बहुत पेन हुआ था, बहुत, पर वो फिर भी अपना बच्चा करना चाहती थी क्योंकि उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, उसे बच्चे हो ही नहीं रहे थे। उसने बहुत ही मेडिसिन ली थी, बहुत कुछ किया था, फिर भी उसे बच्चे हो ही नहीं रहे थे। उसका नाम था लिनी, चियांग यानली की डॉटर लिनी, और उसके पति का नाम था सुसु। सुसु अपनी वाइफ को समझा रहा था कि हमें नहीं करना है बच्चे, कोई ना हो तो क्या हुआ, हम अडॉप्ट कर लेंगे। पर लिनी इस बात से मुँह कर चुकी थी, उसे अपने खुद के बच्चे चाहिए थे। और उसने बुद्धा के टेम्पल पे जाके दर मंदिर पे जाके अपना सिर टिकाया और घुटनों पे चल के बुद्धा को मनाया। उसने अपनी झोली फैलाई और शायद बुद्धा को उस पे रहम आ गई, शायद बुद्धा को विंग पे रहम आ गया और उसने विंग को रीबर्थ दे दिया। अभी बर्थ हो चुका था, यानी कि हमारे विंग और वुशियान का बर्थ हो चुका था। दोनों ही बच्चों को जब पालने में डाला गया था तब नर्स ने कहा भी था देखो तो सही, ये दोनों ही बच्चे एक जैसे ही लगे, इन दोनों का चेहरा भी सेम है, आंखें, इनके नाक, इनके होठों के नीचे का वो तिल, और इन दोनों में ओमेगा स्मेल, सब कुछ एक जैसा है। मानो कि ये एक ही सोल के दो हिस्से हो, कि ऐसा हो सकता है? तभी ही वो दोनों बच्चे एक दूसरे की ओर देख के थोड़े से मुस्कुराते हैं, मानो वो दोनों बच्चे जानते हो ऐसा है, हाँ बेशक है। उनकी जो इच्छा थी वो बुद्धा ने कंप्लीट कर दी है। जब उसकी माँ ने उन दोनों बच्चों को देखा तब उसकी माँ भी बहुत हैप्पी हो चुकी थी और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। वो बहुत प्यार से उन दोनों बच्चों को गले से लगाती है और उन दोनों का नाम रखते हुए कहती है, मेरे बड़े बेटे का नाम वुशियान
और मेरे छोटे बेटे का नाम विंग। दोनों ही बच्चे ये नाम पाके मानो बहुत हैप्पी हो चुके हो वैसा लग रहा था। उसका हस्बैंड भी बहुत हैप्पी था। बेशक उनके घर पे ओमेगा ही आई, पर उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो अपने इन बेटों को भी पलकों पे बिठा के रखते थे। जो भी विंग और वुशियान कहते वो सब कुछ उन दोनों की झोली में डाला जाता। ऐसे ही विंग और वुशियान की अभी करंट 5 साल की एज हो चुकी थी। विंग बहुत मैच्योर था, बहुत गुस्सैल था और बहुत ही घमंडी हो वैसा लग रहा था। वहीं पे ही वुशियान बहुत शांत, कामिंग और स्वीट था। बेशक विंग गुस्सा करना नहीं चाहता था, वो किसी पे भी अपना गुस्सा निकालना भी नहीं चाहता था, पर पता नहीं क्यों पर वो कभी भी अपने गुस्से को अपने काबू में नहीं कर पाता और वो बात बात पे गुस्सा हो जाता। विंग जानता नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अभी तो एक सिर्फ 5 साल का छोटा बच्चा है। जब उसने पहली बार देखा कि उसके बाबा को कोई धमका रहा है, उसके घर के सामने ही जो कार पार्किंग का एरिया होता है वहीं पे ही कुछ लोग आए थे और उनके बाबा को धमका रहे थे। एक गुंडा था जो विंग के बाबा को मारने ही जाने वाला था। उसी टाइम पे विंग वहां पे पहुंच गया और उसने तुरंत ही उस लड़के को पैर पे अपने पैर मारा और उस लड़के के मेन पार्ट पे एक मुक्का जड़ा और उसे गिरा दिया। जब विंग ने ये किया तब उसके बाबा डर चुके थे, क्योंकि वो कौन थे वो तो वो जानते थे। अगर विंग की वजह से कुछ बुरा ज्यादा हो गया तब, और वो तुरंत ही अपने पीछे अपने बेटे को छुपा देते हैं और वो उन गुंडों को माफी मांगते हुए कहते हैं प्लीज माफ कर देना, वो छोटा बच्चा है, वो कुछ नहीं जानता। तब वो गुंडे नहीं मानते और गुस्से में आ जाते हैं और वो तुरंत ही विंग के बाबा को धक्का दे देते हैं और विंग को आगे करते हुए देखते हुए कहते हैं गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की। तब विंग उन दोनों की ओर गुस्से से देखता है और तुरंत ही उन दोनों की आंखों में अपनी उंगलियां डाल देता है, यानी कि दोनों ही हाथों से दोनों ही गुंडों की आंखों में उंगलियां डाल देता है और इतनी बुरी तरीके से डालता है कि उन दोनों की आंखें ही फूट चुकी थी और खून बहना स्टार्ट हो चुका था। पहली बार उसके बाबा ने विंग का ये रौद्र रूप देखा था। उसके बाबा को यकीन नहीं था कि विंग ऐसा कैसे, क्या कोई बुरी आशाया है उस पे या फिर कुछ और, इतनी छोटी एज में इतना खतरनाक काम। उसके बाबा बहुत डर चुके थे और वो तुरंत ही विंग को वहां से लेके भाग जाते हैं और वो रातों रात विंग, वुशियान और उसकी माँ को लेके अपना घर ही बदल देते हैं, क्योंकि उसे डर था विंग की बचपने में उसने जो गलती की है उस वजह से शायद उसके परिवार को आगे जाके बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। उसके बाबा ने बेशक विंग को डांटा था, बहुत डांटा था, उसे कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए। तब विंग ने गुस्से में उसके बाबा को ही अपनी तोतली जबान में ही कहा था, मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा, अगर किसी ने मेरे परिवार के सामने आंख उठा के भी देखा मैं उनकी आंखें नोच डालूंगा, जैसे अभी नोची थी। ये देख के उसकी माँ भी डर चुकी थी। उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी ही उसने अपनी माँ से बातें की थी कि विंग ऐसा बर्ताव कर रहा है। तब यानली को अपना ब्रदर याद आया था, वो कितना शरारती था, वो कितनी मस्ती करता था और वो गुस्सेल भी ना था। बेशक वो बहुत कम गुस्सा करता था, पर जब भी करता था तब उसकी गुस्से के आगे मानो पूरी दुनिया कपकपाती हो वैसा लग रहा था। उसका दिल कहता था कि क्या पता ये मेरे विंग का ही पुनर्जन्म हो, रीबर्थ हो। तब यानली ने उसकी बेटी को कहा था, एक काम करो, तुम लोग हमारे यहाँ पे आ जाओ, हमारी सिटी में, इसे दर दर भटको मत, 2 बच्चों के साथ ये सही नहीं है। तब वुशियान ने भी
अपनी माँ से कहा था, नानी सही कह रही है, हमें उनके पास ही जाना चाहिए। और वो विंग और उसके माँ बाबा चारों ही यानली के वहां पे पहुंच चुके थे। यानली अभी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लास्ट एज पे आ चुकी थी और वो खांसते हुए अभी हॉल के सोफे पे बैठी हुई थी। वो जानती थी आज उसकी बेटी आने वाली है और उसे बहुत ही बेकरारी से अपने पोतों को देखना था। जब उसने विंग और रुशियान को घर के अंदर एंटर होते हुए देखा तब उसका दिल थम गया। उसने उन दोनों को देखा, उन दोनों की चलने की ढाल को देखा, उन दोनों के चेहरे को देखा और उन दोनों की वही ओमेगा स्मेल ली, जिसे लेते ही उसकी आंख में आंसू आ चुके। वो बता नहीं सकती थी किसी को कि वो कितना हैप्पी है, पर फिर भी वो उन बच्चों के सिर पे हाथ सहलाती है और बहुत प्यार से कहती है, वेलकम विंग। मानो विंग उनके वेलकम का अर्थ समझ गया हो और वो बहुत प्यार से कहता है, सीजिए। जैसे ही विंग के मुंह से सीजिए सुना वैसे ही यानली और भी भावुक हो चुकी थी। वुशियान विंग को कहता है, वो हमारी नानी है, ना कि सीजिए। तब विंग कहता है, मैं जानता हूँ गगा, पर मुझे मन हुआ इनको शिजिए कहने का। देखो तो सही, ये कितनी खूबसूरत है। अगर ये हमारी शिजिए होती तो हमें कितना अच्छा लगता। हम क्या आपको नहीं लगता इनको हमारी शिजिए होना चाहिए था? तब यानली मुस्कुराने लगती है। वहां पे यानली का बेटा भी था और वो भी मुस्कुरा रहा था। यानली की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ माफ करना, मेरा बेटा थोड़ा सा। तब यानली कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा उसने मुझे सीजिए कहा, मानो वर्षों के बाद किसी अपने के मुंह से मैंने सीजिए सुना हो। और वो बहुत इमोशनल हो चुकी थी। विंग बहुत प्यार से यानली के आंसुओं को पोंछ रहा था। यानली मन में कहती है, जब मुझे पता चला था कि लान मांगची और लानसान रिबर्थ हो चुके हैं तब मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। मैं जानना चाहती थी कि मेरा ब्रदर भी रिबर्थ लेगा, पर मुझे ये नहीं पता था मेरा ब्रदर मेरे ही घर पे फिर से आएगा। बहुत सालों इंतजार करवाया तुमने हमें भी और तुम्हारे अल्फाओं को भी। जब यानली के मुंह से अल्फा सुना तब विंग और वुशियान दोनों ही कहते हैं, अल्फा। तब यानली चुप हो जाती है क्योंकि अभी बच्चे हैं, अभी इनको इन सभी बातों का बताना सही नहीं है। इसीलिए यानली कहती है, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तब विंग कहता है, ओहो सीजिए, इतना सोचो मत, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। आप कितनी बूढ़ी हो चुकी हो, कितनी कमजोर हो चुकी हो। क्या आपको लोटस रिप सूप पीना है? मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है, आपके लिए बना देगी। तब यानली विंग से और वुशियान से कहती है, क्या तुम दोनों को पसंद है? तब विंग और वुशियान दोनों ही एक साथ कहते हैं, हाँ हमें बहुत पसंद है। और वो बहुत उम्मीद के साथ यानली को देख रहे थे। यानली कहती है, ठीक है, मैं खुद अपने हाथों से तुम दोनों के लिए वो सूप बनाऊंगा। और बाद में यानली ही विंग और वुशियान के लिए सूप बनाती है और उन दोनों को खिला भी रही थी। ही टाइम बीतना स्टार्ट हो चुका था। विंग बहुत ही अग्रेसिव होते हुए बड़ा हुआ था, वहीं पे ही वुशियान बहुत काम ही रहता था। विंग का ओरा बहुत ही डार्क था, वहीं पे ही वुशियान का ओरा बहुत ही शांत था, पॉजिटिव था। हर कोई वुशियान को ज्यादा ही लाड लडाता था। उसके मुकाबले विंग से लोग डरते थे। छोटे हो या बड़े हो, विंग से हर कोई डरता था। विंग का ओरा ही इतना डरावना था कि कोई उसके सामने कुछ भी गलत नहीं कर पाता था। अभी विंग और वुशियान दोनों की ही एज 25 साल हो चुकी थी। वहीं पे ही लानजान और वांगची की एज 30 साल हो चुकी थी। जब
वांगजी और लांजान 5 साल के थे तभी ही विंग और वुशियान का बर्थ हो चुका था। अभी वांगजी चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन था। वहीं पे ही लांजान चाइना के टॉप मॉडलिस्ट होटल को संभालता था। उसके अंडर में चाइना की 7 स्टार होटलें आती थी। चाइना में मोस्टली जितनी भी 7 स्टार होटल थी उन सभी को ही लांजान ने ही बनाया था। उनका जो भी हैंडल था वो लांजान के हाथों था। दूसरी ओर वुशियान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो उसकी नानी ने जो भी प्रॉपर्टी विंग और वुशियान के लिए रखी थी वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक अभी वुशियान था। विंग ने उनमें से एक भी प्रॉपर्टी को लेने से मना कर दिया था। वो ये नहीं चाहता था, इसीलिए वुशियान बहुत ही सलीके से सारी की सारी प्रॉपर्टी को संभाल रहा था। जो जियांग यानली थी उसका बेटा था चिन रोलान। उसके घर पे कोई भी बच्चा हुआ ही नहीं था और उसकी बेटी जो थी उसके घर पे 2 गायें थी और कोई बच्चे थे ही नहीं उसकी पेटी में। इसीलिए सब कुछ विंग और वुशियान को मिला था। और इस बीच विंग बहुत ही अग्रेसिव हो चुका था। उसका रीजन था उसकी माँ और बाबा को किसी ने मार डाला था। जब विंग 15 साल का था तभी ही विंग की माँ और उसके बाबा का मर्डर हो चुका था। उसके बाबा एक ईमानदार सरकारी ऑफिसर थे। शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने साइन नहीं किया था, उस वजह से बहुत बुरी तरीके से उनकी माँ और उनको मारा गया था। विंग से ये बात हो सके उतनी छुपाने की ट्राई तो की गई थी, पर विंग की आंख और नाक कुछ ज्यादा ही लंबी थी। इसी वजह से उसे सब पता चल गया था और इस बात का बदला लेने के लिए विंग माफिया में छोड़ चुका था। आज विंग माफिया में नंबर 1 डॉन था। विंग का माफिया लीडर नेम था इलिंग पेट्रियाक। यही नाम काफी था लोगों को थर थर कपाने को। आज तक किसी ने भी विंग का चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ विंग की आंखें देखी थी और वो आंखें इतनी डरावनी थी कि लोग थर थर कांपते थे। बहुत खौफनाक आंखें जहां पे सिर्फ मौत लिखी हो और कुछ नहीं। वुशियान विंग को रोकता समझाता पर विंग वुशियान की कुछ न मानता। वुशियान और विंग दोनों को ही कुछ खालीपन लगता। जब भी वो दोनों एक दूसरे के पास होते थे तभी उन दोनों को हैप्पी फीलिंग आती थी। उन दोनों को ऐसा लगता था कि वो दोनों कंप्लीट है। पर जब से उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है तब से वो दोनों अलग रहने लगे हैं और दोनों ही एक दूसरे को याद करते हैं। बेशक वो एक सोल के 2 हिस्से थे, उस वजह से इन और यान दोनों ही अलग हो चुके हैं और उन दोनों की बेचैनी बढ़ना भी आम बात है। वो दोनों बहुत बेचैन रहते थे। वो दोनों चाहते भी थे एक दूसरे से बात करना, पर विंग का ईगो, विंग का गुस्सा बहुत ही ज्यादा था। वुशियान विंग को कॉल करता, उसे बात करने की कोशिश करता, उसे मनाने की कोशिश करता, पर विंग वुशियान की कोई बात सुनता ही नहीं। विंग और वुशियान के बीच में झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि वुशियान चाहता था कि उसके माँ बाबा के जो भी कातिल है उनको सजा पुलिस देगी, ना कि विंग। और विंग चाहता था जिसने जो किया है उसे वही भुगतना पड़ेगा। इसी बात पे उन दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका था। विंग अभी अपने दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट में अकेला रहता था। उसकी बहुत बड़ी गैंग थी और उसी गैंग में वो सब पे रोल करता था। दूसरी ओर वुशियान आज किसी मीटिंग की वजह से बाहर गया था, लंदन गया था। तभी ही वुशियान लिफ्ट में फंस चुका था।
उसे पता नहीं कि ऊपर अंधेरे से बहुत डर लगता था और अचानक ही लिफ्ट बंद हो चुकी थी। वो डर रहा था, बहुत डर रहा था। डर की वजह से उसके फेरोमोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो चुके थे। उस लिफ्ट में सिर्फ वुशियान ही नहीं था, वहां पे एक अल्फा भी था जो बहुत देर से चुपचाप अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहा था। शायद वो अपने स्टाफ पे नजर रख रहा था अपने मोबाइल के थ्रू। और वो मन में कह भी रहा था, तुम लोग मुझे हर बार गलत साबित करते हो, इस बार तो मैं तुम लोगों को गगा को दिखा के ही रहूंगा, तभी ही तुम लोगों को सजा मिलेगी। हर बार छूट जाते हो ना, इस बार कैसे बचोगे गगा से। तभी ही उस लड़के को किसी ओमेगा की बहुत ही स्वीट सी स्मेल आई थी, एक जैस्मिन की स्मेल। वो स्मेल इतनी स्वीट थी, इतनी अच्छी थी कि उसका अल्फा तुरंत ही एक्टिव हो चुका था। उस अल्फा ने जब वो स्मेल ली उसी के साथ से उसी के ही बाद तुरंत ही उसने उस ओमेगा की ओर देखा। जैसे ही वो ओमेगा और उस अल्फा की नजरें मिली और तुरंत ही उन दोनों के मन ने कहा मेट। उस लड़के के अल्फा ने कहा मेट और विंग वुशियान के ओमेगा ने कहा मेट। तभी ही लाइट अचानक फिर से आ गई थी और लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी। अभी वुशियान के चेहरे पे पसीना था, वो डर में था, पर अपने सामने अपने मेट को देख के वो अनकंफर्टेबल भी हो चुका था। वुशियान बिना कुछ कहे वहां से भागना चाहता था और जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई वुशियान भाग चुका था। वुशियान को भागता हुआ देख के वो अल्फा भी उसके पीछे भागा और उसका हाथ पकड़ते ही उसे रोकते हुए कहा वेट, मेरी बात सुनो। वो अल्फा तुरंत ही विंग के सॉरी वो अल्फा तुरंत ही वुशियान के हाथों को पकड़ता है और उसे रोकते हुए कहता है ओमेगा कहाँ जा रही हो। उसके चेहरे पे बहुत टेंशन था, डर था, पर फिर भी एक चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान थी। वुशियान पीछे मुड़ के देखता है तो एक बहुत हैंडसम सा अल्फा जिसकी आंखें ही चमक रही गोल्डन साइन में, जिसके चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कान थी। उसने व्हाइट रंग का शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसके शर्ट की ऊपर की 2 बटनें ओपन थी जहां से उसके 6 पैक दिख रहे थे। इतना हॉट बंदा था कि अगर कोई और ओमेगा होती तो तुरंत ही इसके प्यार में पड़ जाती। और जब उस अल्फा ने उस ओमेगा को देखा तो उसकी दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। बेशक वो ओमेगा सिर्फ 25 साल का था, पर दिखने में वो अपनी एज से बड़ा था, मैच्योर था और बहुत ही सीरियस था। उसकी आंखों पे राउंड शेप के स्पेक पहना हुआ था, बालों को बिजनेसमैन की तरह चप्पू किए हुए थे, यानी कि बहुत सलीके से लगाए हुए थे। उसने अपना 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पे सीरियस भाव थे। उसका जो चेहरे पे मुस्कान थी वो नहीं थी पर हल्की सी थी, जो किसी अजनबी को देख के ना आए वैसी वाली। वो ओमेगा तुरंत ही उस अल्फा को कहता है ये क्या बदतमीजी है। तब वो अल्फा कहता है बदतमीजी नहीं है, आप मेरे मेट हो तो आप इस तरीके से नहीं जा सकते हो, मुझे आपसे बात करनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तब वो ओमेगा तुरंत ही यानी कि वुशियान तुरंत ही उस अल्फा से कहता है मेरा मेट आप हो, आपको किसने कहा और आप हो कौन। तब वुशियान की बात पे वो अल्फा कहता है मेरा नाम लान जान है और मैं लान एम्पायर का सेकंड हायर हूँ। तब ये सुन के वुशियान एक स्मग करता है और वो कहता है ओ तो क्या। तब वुशियान की बात पे लानजान कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, इस चाइना की हर एक ओमेगा है मुझे और मेरे ब्रदर को जानती है और तुम हमें नहीं जानते हो क्या। तब वुशियान कहता है मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है तुम में। तब
वुशियान की बात पे लानजान कहता है, इंटरेस्ट नहीं है, मेरी मेट हो और तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? तब वुशियान कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कहाँ कहा, पर आपने ही तो कहा आप लान एम्पायर के हायर है, आपकी आइडेंटिटी क्या है? तब लानजान एक स्मग करता है और कहता है, ओह, इसका मतलब तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ अपनी खानदानी रईसी दिखा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी वो नहीं चाहिए, यानी कि तुम्हें खानदानी रईसी नहीं चाहिए, तुम्हें मैं चाहिए। तो तुम जान लो, मैं द होटल किंग हूँ, मेरे अंडर ही ये सारी की सारी होटल्स आती हैं, मेरे अंदर ही ये सारी की सारी होटल्स आती है, और इन सब का जो भी कुछ है मैं देखता हूँ। तब वुशियान कहता है, ओह, आप देखते हो, इसीलिए वो लिफाफे बंद हो चुकी थी, क्यों? अंधेरा हो चुका था, क्यों? शायद आप सिंसियर नहीं हो, या फिर आप रिश्वत लेते हो। तब वुशियान की बात पे लानजान कहता है, तुमने अपने मेट को ऐसा गलत समझा क्या कि तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हारा मेट इतना गंदा होगा? तब वुशियान कहता है, मेरे मेट, वो भी आप, मुझे यकीन नहीं। तब लानजान तुरंत ही वुशियान का जो हाथ पकड़ रखा था उस हाथ से ही वुशियान को अपनी ओर खींचता है, अपनी बाहों में लेता है। तुरंत ही लानजान वुशियान की कमर पे अपने हाथ डालता है, उसके सिर के पीछे एक हाथ डालता है और वुशियान के होठों पे होठ रखता है और बहुत ही डीप किस करना स्टार्ट कर देता है। जब वुशियान को जब वुशियान को लानजान ने किस करना स्टार्ट किया था, तब वुशियान ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली थी, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था और वुशियान की आंखों से नमी आ चुकी थी। वो मन में कहता है, फाइनली, इतने सालों का इंतजार, पर अब तुम मुझे मिल चुके। आई एम हैप्पी लानजान, आई एम हैप्पी। और वो भी रिटर्न किस करना स्टार्ट कर देता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली किस करना स्टार्ट कर चुके थे। उस किस में कोई लस्ट नहीं था, सिर्फ इंतजार खत्म हुआ वो बयां कर रहा था। बहुत सॉफ्ट किस था जो प्यार जता रहा था। वुशियान बहुत हैप्पी था। जब उन दोनों ने अपनी किस खत्म की, तब उन दोनों का सलाइवा एक दूसरे के होठों पे अभी भी था। लानजान वुशियान की ओर देखता है और वुशियान को कहता है, मानते हो ना, अल्फा हो तुम्हारा, मेट को तुम्हारा। तब वुशियान कुछ नहीं कहता और अपने ब्लश हुए गालों को छिपाते हुए वहां से चला जाता है। लानजान कहता है, नाम तो बताते जाओ, ऐसे ही कहाँ भाग रहे हो, मैं कैसे तुम्हें ढूंढूंगा? ओ ओमेगा ओमेगा। और फिर से लानजान वुशियान के पीछे जा रहा था, पर वुशियान पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला। अभी हम एक रूम का सीन देखते हैं। एक डार्क रूम था जहाँ पे किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी। वो एक इंसान था जो जमीन पे लेटा हुआ था, उसके हाथों को पीछे मुड़ा हुआ था और उसकी उंगलियां काटी जा रही थी। उसकी उंगलियों पे कटर चलाया जा रहा था, उसकी चीखें निकल रही थी और उसके चेहरे पे किसी का पैर था और जो इंसान उसके चेहरे पे पैर रखा हुआ था वो उसी के ही सामने चेयर पे बैठा हुआ था। चेहरे पे मास्क था, आंखों में बहुत गुस्सा था। वो कहता है, किसने कहा था तुम्हें उनको मारने को? किसने कहा था तुम्हें? तब वो इंसान कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ पैसे देख के ऑर्डर दिए थे, मुझे उसका रीजन नहीं पता होता, मैंने तो सिर्फ मर्डर किया था। तब ये सुनने के साथ ही वो जो था इंसान जिसने मास्क पहना हुआ था, वो गुस्से से उस इंसान के सिर पे अपना पैर और भी लड़ाता है। उस इंसान की चीख निकल गई थी, उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका सिर अभी ही जमीन के अंदर धंस जाएगा। तभी ही उस
इंसान का जो अभी किंग था, जो माफिया लीडर था, उसका फोन बजता है। उसका जो भी जूनियर था, जो माफिया लीडर था, उसका राइट हैंड था, वो उसके पास आता है और वो कहता है बॉस, यंग मास्टर का कॉल है। तब वो जो माफिया लीडर था वो कहता है ठीक है, और वो अपने राइट हैंड को कहता है बहुत अच्छे से खातिरदारी करो जब तक कि वो नाम ना बता दे। और वो अपना फोन लेके वहां से बहुत दूर निकल जाता है और वो उन लोगों को कहता है बिल्कुल भी आवाज ना आनी चाहिए, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर मेरे गगा ने तुम्हारी आवाज सुन ली तो याद रखना तुम अगला सब बोलने के काबिल नहीं रहोगे। समझ गए मेरी बात? और वो इंसान डरते हुए हमें शेर करता है। उस इंसान का चेहरा खून में लथपथ था, पसीने में घिरा हुआ था और अपने सामने यमराज को देख के वो थर थर कांप रहा था। वो जो माफिया लीडर था वो माफिया लीडर कोई और नहीं, विंग ही था। विंग उस कॉल को उठाता है और वो कहता है हाँ गगा कहिए क्या हुआ। तब उसका गगा यानी कि वुशियन कहता है आज कुछ हुआ। अपने गगा की आवाज में इतनी सीरियसनेस देख के वो भी सीरियस हो चुका था। विंग ने कहा क्या हुआ गगा, बहुत सीरियस हो? तब वुशियन ने कहा मेट मिला, लांसान मिला। ये सुनने के साथ ही विंग अभी जो खड़ा हुआ था बहुत ही अकड़ में था, वो तुरंत ही लड़खड़ा गया। वो गिरता उससे पहले ही उसका राइट हैंड मैत्री उसे संभाल लेती है। तुरंत ही विंग के आंखों के सामने कुछ सीन आने लगे थे। वो और लांसन कितने हैप्पी थे, एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। विंग की आंखों से आंसू बह निकले थे, उसकी आंख से एक आंसू बह निकला था और वो कहता है कांग्रेस गगा। तब विशियन कहता है तुम्हें खुशी नहीं हुई, लांसन मिल गया? विंग कहता है मुझे आपके लिए बहुत खुशी हुई, मैं सच में चाहता था कि आपको आपका मेट मिल जाए। तब विशियन कहता है वो हमारा मेट है, तुम जानते हो ना हमारी उनसे शादी हुई थी। तब विंग कहता है नहीं, बेशक मेरी भी लांसन से शादी हुई थी पर वो मेरा मेट नहीं है, मेरा मेट तो लान वांगची है, लांसन के बड़ी गगा। क्या वो भी हो गया? तब विशियन कहता है पता नहीं। तब विंग कहता है क्या एक बार पता लगाओगे मेरे लिए, मुझे उसे देखने का बहुत मन है, बहुत। तब विंग की बात पे विशियन कहता है अगर तुमने वांगची को नहीं अपना पाया, तब अगर जिस तरीके से हमने पिछला जन्म सिर्फ और सिर्फ लांसन के लिए ही बिता दिया, अगर इस बार भी ऐसा कुछ हुआ तब विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि इस जन्म भी वांगजी इसी तरीके से तड़पे जैसे पिछले बार तड़पा था। मुझसे वो तड़प बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तब विशियन कहता है ठीक है, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो कि वांगजी को मुझसे प्यार हुआ तब विंग कहता है फिर भी उसकी मर्जी, वो जिससे चाहे उसे प्यार करे। विशियन से चाहे तो विशियन से और विंग से चाहे तो विंग से। वो जिसे चाहे उसे प्यार करे, विशियन से चाहे तो विशियन से और विंग से चाहे तो विंग से। पर विंग सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका। विशियन
आज भी लानसन का है, तब भी लानसन का था और शायद हर जन्म में वुशियन लानसन का ही रहेगा। वो कभी भी वांगची को नहीं अपनाएगा। तब वुशियन कहता है, तुमने सही कहा, मेरे लिए सिर्फ मेरा लानसन है और कोई नहीं, सिर्फ लानसन। और वो भी बहुत हैप्पी हो चुका था। विंग कहता है, मैं आपकी खुशहाल जिंदगी की कामना करता हूँ। तब वुशियन कहता है, अभी तुमने जिसका मर्डर किया है ना, उसके खून भरे हाथों को अच्छे से साफ करना। मैं नहीं चाहता कि जब वांगची तुम्हें देखे तो ऐसे देखे कि तुमने कितनों का खून बहाया है, तुम्हारे कपड़ों पे कितनों का खून लगा है। तब विंग कहता है, शायद वांगची को इस बार वो नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए था। शायद उसे एक दरिंदा विंग देखने को मिलेगा, जो विंग उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा, उसे उम्मीद भी नहीं होगी वैसा विंग। तब हुसैन कहता है, अगर दिल से प्यार हो तो आप कैसे हो वो कभी नहीं देखा जाता। तब विंग कहता है, सच है गगा, क्या वो मुझे अपना पाएगा? क्या वो मेरे इस क्रूअल बिहेवियर को अपना पाएगा? तब हुसैन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरा ब्रदर बहुत अच्छा है, बहुत, उसने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ, उसने सिर्फ वांगची के खातिर बहुत कुछ किया है। तब विंग कहता है, ठीक है गगा, अब और इमोशनल बातें नहीं करते, इतनी ज्यादा इमोशनल बातें मैं नहीं कर सकता, मैं फोन रखता हूँ, अभी मुझे किसी और का भी मर्डर करना है, उसके बाद मैं रिटर्न आता हूँ। तब हुसैन कहता है, मैं भी कल वापिस आ रहा हूँ, आज मेरी मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद मैं कल वापिस आ जाऊंगा। तब तब विंग कहता है, ठीक है, हम रिटर्न आने के बाद ही मिलते हैं, और लांजन को भी साथ में लेके आना, मुझे भी उससे मिलना है। तब हुसैन कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हारे जीजा जी को भी तुम्हारे साथ ले आऊंगा। तब विंग कहता, ओहो दिल तोड़ दिया आपने तो। तब हुसैन कहता है, अब बहुत हो गया, अब सीरियस हो जाओ, फिर से अपने रियल कैरेक्टर में आ जाओ विंग। तब विंग की आंखें फिर से लाल हो चुकी थी। विंग कहता, ओके गगा, और वो अपने गगा का कॉल रख देता है और वो अपनी आंखें बंद करता है। तभी ही उसे वांगची की वो डायरी याद आती है, जिस डायरी में उसने कितनी सारी ड्रॉ की हुई थी, उसकी यादें थी, उसकी इच्छाएं थी, उसका जो भी प्यार था वो था। तब विंग कहता है, शायद तुमने जो कल्पना की थी, तुमने जो ख्वाब देखे थे, शायद वो मैं नहीं हूँ, शायद तुम मुझे नहीं अपना पाओगे, शायद इस बार तुम मुझे रिजेक्ट करोगे। और वो फिर से अपने उन्हीं काम को अंजाम देने आगे बढ़ जाता है और तुरंत ही किसी की चीख सुनाई देती है और हम देखते हैं तो विंग के चेहरे पे खून लगा हुआ था, उसके हाथ में एक खंजर था और उसके दोनों ही हाथ खून से रंगे हुए थे, खंजर भी खून में सना हुआ था। विंग के कपड़ों पे भी बहुत सारा खून था और विंग एक डेविल स्मक दे रहा था। अभी अगर कोई विंग को देख ले तो वो डर से थर-थर कांपने लगे। अब हम देखते हैं लान वांगची को, एक सीरियस, कोल्ड, ना हंसने वाला इंसान। जब से पैदा हुआ है तब से उसके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं है, कोई भी मुस्कान नहीं है, एकदम सीरियस, शायद किसी की इंतजार में जी रहा इंसान, शायद किसी की याद में जी रहा इंसान, एक ऐसी उम्मीद में जी रहा इंसान जो शायद कभी खत्म ही ना हो, कभी पूरी ही ना हो। अभी लान वांगची अपने ऑफिस में था और किसी फाइल पे काम कर रहा था। तभी उसका सेक्रेटरी न्यू वहां पे आता है और उसे कहता है, बॉस लान सर का कॉल था। तब वांगची कहता है,
क्या कह रहा था? तब न्यू कहता है वो आपसे बात करना चाहता था पर आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो। तब वांगची कहता है उसे कहो पहले काम कंप्लीट करे उसके बाद बात हो। तब कॉल से यानी कि कॉल स्पीकर पे था, तभी ही लानसन चिल्लाते हुए कहता है गगा मेरी बात सुनो, मेरा मेट मिल गया, मुझे वुशियन मिल गया। ये सुनने के साथ ही वांगची जो भी कुछ फाइल चेक कर रहा था उसके हाथ कपकपाने लगे थे, उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए अपना गला भारी गले को अपने आंसुओं को रोकते हुए उन आंसुओं को पीते हुए लानसन से कहा क्या कहा तुमने? तब लानसन कहता है गगा यार अच्छे से बात कर लो ना, मैं कितना हैप्पी हूँ और मैं आपके अलावा किसे बोलूंगा। तब वांगची कॉल ले लेता है और वो वुशियन से कहता है सॉरी वो लानसन से कहता है बताओ क्या बता रहे थे तुम? तब लानसन कहता है हाँ आज क्या हुआ पता है, मैं लिफ्ट में फंस चुका था और वहीं पे ही एक ओमेगा थी, उस ओमेगा की स्मेल मेरी मेट की थी, मैंने उसकी स्मेल ली, मैंने उसकी आंखों में देखा वो मेरा मेट था। पहले तो वो मुझे भाग ही नहीं दे रहा था, मुझसे भाग रहा था, उसके बाद उसने भी मान लिया कि मैं उसका मेट हूँ। मैं कितना हैप्पी हूँ पता है, मैंने उसे फर्स्ट किस भी कर लिया, मैं बहुत हैप्पी हूँ। जब वांगची ने ये सुना कि मैंने उसे फर्स्ट किस भी कर लिया तब वांगची की मुठिया बेच गई थी। वांगची मन में कहता है क्या इस बार भी बस वही इंतजार? शायद मैंने ही कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी सजा मुझे हर जन्म भुगतनी पड़ती है। शायद मैं ही बहुत बुरा इंसान हूँ जो हर बार अपने ब्रदर के मेट को ही प्यार क्यों करता हूँ। हर बार मैं अपने ब्रदर के मेट को ही क्यों प्यार करता हूँ, हर बार मैं उससे ही क्यों प्यार करता हूँ, क्यों मेरा दिल किसी और पे नहीं आता। और वांगची तुरंत ही लानसन से कहता है काम हो गया, मीटिंग हो गई, जो फ्रॉड हो रहा था उसके बारे में पता चल गया। तब लानसन अपनी जीभ तले दांत तले जीभ को दबाता है और कहता है ओ शिट गगा मैं भूल गया, मैं अभी ही कहता हूँ, आपको पता है मैंने उसे देखा, वो कितना 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 हैंडसम है, वो स्पेक पहनता है, आपकी तरह सीरियस रहता है और वो बिजनेसमैन है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है हमारी तरह। गगा वो कितना खूबसूरत है गगा, उसकी होठों के नीचे का वो दिल, वो मोल, हाय मेरा दिल चुरा के ले गया। और वो भांगची ये सब सुनते हुए अपने मुठिया और भी मीच रहा था। जब वांगची ने सुना होठों के नीचे का वो तिल, तभी ही वांगची के हाथ में जो पेन थी वो गिर चुकी थी, क्योंकि वांगची समझ चुका था कि वुशियन यानी कि वेंग वहां लानसन को मिल चुका है। और वो कहता है ठीक है अच्छी बात है, उसे शादी कर लेना और हैप्पी लाइफ बिताना। तब लानसन कहता है मैं कैसे करूंगा उसे शादी, पहले आपकी होगी शादी उसके बाद मेरी होगी, अब जानते हो ना मुझे दादू ने क्या कहा था, सबसे पहले मैं आपकी शादी करवाऊं उसके बाद ही मैं शादी करूं। तब वांगची कहता है जानता हूं मैं दादू की बात। और वो तुरंत ही अपने दादू की लास्ट विश को याद करता है जब आयुआन हॉस्पिटल बेड पे था और वांगची और लानसन दोनों ही उसके आसपास थे, दोनों ही एक एक साइड पे थे। आयुआन ने लानसन से वादा लेते हुए कहा था लानसन मुझे वादा करो कि तुम पहले अपने बड़े गगा की शादी करवाओगे उसके बाद ही तुम शादी करोगे, तब तक तुम शादी नहीं कर सकते जब तक वांगची की शादी ना हो जाए। तब आयुआन की बात पे लानसन ने तुरंत ही हामी भर दी थी और कहा था ठीक है दादू आपने जो कहा मैं वही करूंगा, मैं सबसे पहले वांगची गगा के लिए पार्टनर ढूंढूंगा, उनकी शादी करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा, ठीक है। तब
वांग जी की लानसान की बात पे आयुवन बहुत हैप्पी हो चुका था और उसने तुरंत ही उसके सिर पे हाथ से हिलाया और मन में कहा था, काश इस जन्म कोई चमत्कार हो जाए और मेरे दोनों ही बाबा हैप्पीली मेरे माँ के साथ छिपाए। और आयुवन ने आखिरी सांसें ले ली थी अपनी माँ को याद करते हुए और वो मन में कह रहा था, माँ प्लीज इस बार मेरे वांगची बाबा को रुलाना मत, प्लीज माँ प्लीज। वांगची आंखों में नमी लिए हुए कहता है, ठीक है मैं अभी कॉल रखता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। और वो तुरंत ही कॉल रख देता है। न्यू वांगची के बदलते बिहेवियर को देख रहा था। उसने कहा, क्या हुआ सर? तब वांगची ने कहा, कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। और वांगची वहां से खड़ा हो जाता है और वो बालकनी में बाहर की ओर देखने लगा था, खुले आसमान को देख रहा था। और वो आसमान की ओर देखते हुए कहता है, गॉड क्या करना चाहते हो तुम, क्या करवाना चाहते हो तुम? इस बार भी उसे उसका प्यार, उसका मेट मिल गया। क्या मेरे लिए आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं? क्या मुझे इस जन्म में भी इतना ही तड़पना होगा जितना मैं पिछले जन्म तड़पा था? क्या कभी भी मुझे खुशी नहीं मिलेगी, उसका प्यार नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, उसका साथ नहीं मिलेगा? क्या कभी भी मैं एक हैप्पी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा? और वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर देता है। वो मन में निश्चय करता है कि वो इस बार हुशियान को देखेगा ही नहीं। अगर वो हुशियान को देखेगा तभी ही उसका प्यार फिर से जिंदा होगा। पर वो जब तक हो पाएगा तब तक वो हुशियान से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। उतना दूर उसे रहेगा, ना ही वो उसे देखेगा, ना ही उसका वो प्यार जिंदा होगा। वांगची फिर से आ जाता है और फिर से वो अपने काम पे लग जाता है, वही रफ्तार से जो पहले की रफ्तार थी, सिर्फ काम। वांगची की जिंदगी में सिर्फ काम ही काम है। उसने अपने आप को पता नहीं क्यों पर काम में बहुत कम एज में ही लगा दिया था। इसी वजह से लान परिवार जो सदियों से जो नंबर पे था, नंबर 1 नंबर पे, वो वहीं पे आज भी है। उसे कोई नहीं हिला पाया, कोई भी नहीं। न्यू फिर से आता है और वो वांगजी को याद दिलाते हुए कहता है, वो लान वांगजी सर, लांजन सर का कॉल था, उन्होंने आपके लिए ब्लेंडेड थे की है। तब वांगजी गुस्से से न्यू की ओर देखता है और उसे कहता है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तब न्यू कहता है, सर इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लांसन सर ने मुझे खास हिदायत दी है कि मैं आपको लेके जाऊं, क्योंकि वो जानते हैं आप हर बार क्या करते हो, इसीलिए मुझे आपको लेके जाना होगा। तब वांगजी कहता है, मुझसे डर नहीं है तुम्हें? तब लानसान को याद करते हुए न्यू कहता है, सर डर तो बहुत है, पर लानसान सर ने भी मुझे थोड़े बहुत कमीशन दे दिया है, इसीलिए मुझे आपको ले जाना ही पड़ेगा। तब वांगजी कहता है, मैं तुम्हें फायर कर दूं? तुम मेरे ही सामने कह रहे हो कि तुमने रिश्वत ली है मेरे ब्रदर से। तब न्यू कहता है, सर आपको मुझे फायर करना हो तो आप कर सकते हो, पर मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं, मैंने सच में रिश्वत ली है। तब वांगजी कहता है, ओहो मैं नहीं आऊंगा, उसे कह दो मैं नहीं जाने वाला। तब न्यू ने कहा, मुझे पता था आप यही खोगे, इसीलिए मैंने पहले ही लांसन सर को ये कह दिया था। तब वांगजी कहता है, हाँ तो अब क्या है, उसको कह दिया ना, तब निकलो यहाँ से। तब लांसन का नाम लेते हुए न्यू कहता है, लांसन सर ने कहा था अगर आप नहीं गए तो लांसन सर रिटर्न नहीं आएंगे, वो वहीं पे ही रहेंगे, वो रिटर्न नहीं आएंगे। तब वांगजी कहता है, उसकी हिम्मत ये। तब वांगजी को इतना गुस्से में देखते हुए न्यू कहता है, सर प्लीज। तभी ही वांगजी का कॉल बज जाता है। वांगजी कॉल उठाता है क्योंकि उसमें लिखा था लांसन। वांगजी गुस्से से लांसन से कहता है, ये क्या बदतमीजी है लांसन, मैं नहीं
चाहूंगा, मतलब नहीं चाहूंगा। तब लांजन कहता है, गगा प्लीज मेरे लिए एक बार, लास्ट बार प्लीज चले जाओ ना, उसे देखाओ ना। अगर पसंद नहीं आई ओमेगा तो कोई ना, मैं उसे फोर्स नहीं कराऊंगा आपसे शादी करने को, पर प्लीज गगा मेरे खातिर, मेरे गोगा, मेरे प्यारे गगा, आप मेरी इतनी बात नहीं मान सकते क्या? आप जानते हो ना हम दोनों ही है एक दूसरे के लिए, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो गगा? तब वांगची कहता है, इतने इमोशनल ड्रामा मत करो, मैं नहीं चाहूंगा। तब लांसन कहता है, नहीं चाहोगे आप, सीरियसली नहीं चाहोगे? तब वांगची कहता है, नहीं मैं नहीं चाहूंगा। तब लांसन कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी खुद की कसम देता हूँ, अगर आप आज उस ब्लाइंड डेट पे नहीं गए ना तो मैं अभी इस बालकनी से कूद जाऊंगा, देखना है आपको? और तुरंत ही वांगची के फोन पे लांजन वीडियो कॉल करता है और वो दिखाता है वो किस तरीके से बालकनी पे बैठा हुआ है और वो 100वीं मंजिल पे है। और अगर अगर लांजन वहां से कूद भी गया या फिर इधर उधर हो भी गया, तब लांजन सिर्फ खून में लथपथ ही मिलेगा। जब वांगजी को लांसन की ये धमकी याद आती है, तभी ही वांगजी को वो सीन याद आया था जब पिछले जन्म में लांसन मर चुका था। तब वांगजी कहता है, उससे दूर रहो, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी हो। तब लांसन कहता है, ठीक है गगा, तो आप चले जाओ, जाओ ना गगा प्लीज प्लीज, अपने बाबूबे के लिए, अपने छोटे ब्रदर के लिए प्लीज। तब वांगजी कहता है, ठीक है, पर आइंदा से ऐसी धमकी मुझे मत देना। तब लांसन कहता है, ओके आई प्रॉमिस यू कि मैं आइंदा से आपको ऐसी धमकी नहीं दूंगा। तब लांसन की बात पे वांगची कहता है, ठीक है, कहाँ जाना है न्यू को बता दो, मैं पहुंच जाऊंगा। तब वांगची की बात पे लांसन कहता है, मैंने तो उसे पहले ही बता दिया, मुझे पता था मेरी गगा मान जाएगी, अब मैं कॉल रखता हूँ, बाय बाय। और जैसे ही वांगची और लांसन वीडियो कॉल खत्म ही करने वाले थे, तभी ही लांसन के पीछे ही वांगची ने किसी की शेडो देखी थी। ऐसी शेडो मानो जिस शेडो से वांगची बहुत ही परिचित हो, कोई अपने की शेडो, कोई ऐसे इंसान की शेडो जहाँ पे वांगची का दिल हो। वांगची उसके चेहरे को उसको नहीं देख पाया था, पर सिर्फ उसकी शेडो को देखा था। वांगची लांसन से कहता है, ठीक है मैं फोन रखता हूँ, क्योंकि वो इससे आगे और कुछ पूछना नहीं चाहता था, ना ही देखना चाहता था, इसीलिए उसने फोन रख दिया। और वो मन में कहता है, शायद ओशियन था या फिर मेरा भ्रम था, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो वही था। वैसे भी लांसन ने तो बताया था ना कि वो दोनों मिल चुके हैं, तो क्या पता वो वही हो। तब वांगची बहुत इमोशनल हो जाता है, वांगची को बहुत पेन हो रहा था। वांगची को बहुत पेन हो रहा था, पर फिर भी वो उस ब्लेंडेड पे निकल जाता। वो जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था वो कभी भी किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं ला पाएगा। पर फिर भी लांसन की जिद की वजह से वांगची गया। वांगची जब वांगची उस कैफे पे पहुंच चुका था जहाँ पे उसकी ब्लाइंड डेट तय की गई थी। वांगची अपनी सीट पे जाके बैठा था। जब उसने सामने वाली लड़की को देखा तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो लड़की मेकअप का थर लगा के बैठी हुई थी। अभी भी वो अपने होठों पे लिपस्टिक लगा रही थी। वांगची ने एक नजर भी उस लड़की की ओर नहीं था। वो लड़की बार बार वांगची का अटेंशन पाने के लिए उसे टच कर रही थी, अपने कपड़े इधर उधर कर रही थी और वो बार बार वांगची का अटेंशन अपनी ओर खींच रही थी। उसे शायद लग रहा था वो इस तरीके से वांगची को सेड्यूस कर पाएगी। उसे नहीं पता था वांगची को सेड्यूस करना इतना आसान नहीं है, पर वो फिर भी बहुत ट्राई कर रही थी। वो मन में सोच रही थी, एक बार अगर लान वांगची मुझसे सेड्यूस हो गया तो ये लान एम्पायर मेरे अंडर में आ जाएगा, मैं वहां की क्वीन बन जाऊंगी। लान वांगची एक बार उसे कहते हैं,
तुम शादी करना चाहती हो मुझसे, पर क्यों? तब वो लड़की बहुत ही प्यार से कहती है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और सच में आपसे हैंडसम लड़का मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। आप कितने हैंडसम अल्फा हो, कितने स्ट्रॉन्ग अल्फा हो, तो हर कोई ओमेगा आपको चाहेगी ही ना। तब वांग जी एक श्मक करता है और वो कहता है, तुम जो जुबान बोल रही हो ना, वो तुम्हारी आंखों के साथ मैच नहीं हो रहा है और मुझे ठगने की जरूरत भी नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा कौन सा, कैसा और कितना मुझसे शादी करके फायदा है। तभी ही वो लड़की गुस्से से वांग जी को कुछ कहती, उससे पहले ही वहां पे फायरिंग हो चुकी थी। एक गन शॉट की आवाज आई थी, सब डर चुके थे और इधर उधर भागने लगे थे। वो लड़की भी वहां से जान बचा के भाग चुकी थी। वांग जी वहीं पे ही बैठा हुआ था, वो वहां से हिला भी नहीं था। उसे गन शूट से डर उसे गन शूट से डर भी नहीं लगा था। वांग जी अभी भी अपनी कॉफी का शिप लेते हुए बस सामने की ओर देख रहा था, जहां से एक गन शूट की आवाज आई थी। वहां पे कुछ गैंग के मेंबर्स आ चुके थे। सबसे आगे एक लड़की और एक लड़का थे। सभी ने एक जैसे ही कलर के कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक एंड रेड, और उन सबके हाथों में एक लायन का सिंबल था। उन सबके बीच में से एक मास्क पहने हुए इंसान आता है। यहाँ पे जितने भी गैंग के मेंबर थे, उन सबके चेहरे छुपे हुए ही थे। किसी को भी ये इजाजत नहीं थी, जब भी वो लोग अपनी गैंग के काम की वजह से जाए, तब अपना चेहरा किसी और को दिखाए। वो एक गैंग का मेंबर था जो भी बीच में से आया था, वो कोई और नहीं, इलिंग पेट्रियाक था। उसे देखने के साथ ही वहां पे हड़कंप बहुत तेजी से बढ़ चुका था। किसी ने कहा, इलिंग पेट्रियाक, हाँ अब हम कैसे जिंदा बच के जाएंगे? इलिंग पेट्रियाक। इलिंग पेट्रियाक ने जब अपना नाम सुना तब एक श्मक किया और वही श्मक के साथ वो आगे की ओर बढ़ रहा था, जहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ था और उसके पास में एक बूढ़ा इंसान था। दोनों ही डर से कपा रहे थे। उन दोनों को पता चल गया था कि ये लिंक पेट्रियाक किसी और के लिए नहीं, उनके खुद के लिए आया है, इसीलिए वो वहां से भागने की तैयारियां भी कर रहा था। इलिंग पेट्रियाक उसके सामने इलिंग पेट्रियाक जैसे जैसे उसके आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो इंसान था वो डर के मारे कपकपा रहे थे। उसे साक्षात मौत अपने सामने दिख रही थी। इलिंग पेट्रियाक उसके पास आता है और उसे कहता है, उसके पास आता है और उसे कहता है, डर गए। और इलिंग पेट्रियाक अपना एक पैर चेयर पे लड़ाता है, एक पैर चेयर पे चढ़ाता है और झुकते हुए उसकी ठुडी को उठाता है और वो कहता है, कैसे हिम्मत हो गई तुम्हारी मेरे ही एरिया में आके ओमेगास को तंग करने की? क्या तुम्हें इलिंग पेट्रियाक से डर नहीं लगा? जब इलिंग पेट्रियाक ने यह कहा तब वहां पे सन्नाटा छा गया था। वांग जी ऐसा कुछ देख रहा था। उसे इलिंग पेट्रियाक की ये आंखें बहुत जानी पहचानी लगी थी, पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था। वो बस चुपचाप सामने वाले इंसान को देख रहा था। उसने उस ओमेगा को देखा। उसे देखते ही समझ में आ गया था कि एक ओमेगा है, पर विंग ने अपनी ओमेगा स्मेल लॉक की हुई थी, इसीलिए वांग जी को वो स्मेल नहीं मिली थी। पर फिर भी वांग जी इतना तो समझ गया था कि अभी उसका दिल धड़क रहा है। उसे लग रहा है कि उसके सामने बस उसका विंग है, उसका विंग, और वो बहुत ही इमोशनल हो चुका था।
तभी ही वांग जी की आंखें बड़ी हो चुकी थी। अभी तो वांग जी बस अपने ख्वाबों में ही था। तभी ही वांग जी ने देखा विंग ने यानी कि इलिंग पेट्रियार्क ने किस तरीके से अपने हाथों में एक नाइफ ली और किस तरीके से उस लड़के को कट कट करके काटना स्टार्ट कर दिया। और विंग को इन सभी चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। वो चाहे कितना भी चीखे, चाहे कितना भी चटपटाए, कुछ भी हो, पर विंग तो सब्जियों की तरह उसे काट रहा था। वहां पे कई सारे लोग थे, सब शॉक थे, सब डर चुके थे, सब सदमे में थे। जब वांग जी ने विंग को खून में लथपथ फिर से कैफे से बाहर जाते हुए देखा, तब वो शौक था। विंग के हाथों में चाकू थी, नाइफ था, हाथ खून से लथपथ थे, कपड़े पे खून था, चेहरे पे खून था, उसका मांस भी खून से सना हो चुका था। और एक बार इलिंग पेट्रियार्क ने फिर से कहा, आइंदा से किसी भी ओमेगा को किसी ने भी गंदी तरीके से छुआ ना तो मैं इससे भी बुरी हालत कर दूंगा। समझ में आ रही है तुम लोगों को मेरी बात? तब वांग जी खड़ा हो गया। बेशक वांग जी को ये आवाज जानी पहचानी लगी। वो इलिंग पेट्रियार्क यानी कि विंग कैफे से बाहर निकल गया, उसके पीछे पीछे तुरंत ही वांग जी भी निकल गया। वो विंग के पीछे चला गया। उसने देखा एक लड़की जो भी ओमेगा थी, वो लड़की किस तरीके से उसके हाथों को साफ करवा रही है, यानी कि विंग के हाथों को साफ कर रही है। उसके कपड़ों पे जो भी खून के दाग थे उसे साफ कर रही है। और एक अल्फा था जिसने उसका मास्क रिमूव किया था। जैसे ही वांग जी ने उस ओमेगा का चेहरा देखा, यानी कि इलिंग पेट्रियार्क का, उसके कदम लड़खड़ा चुके थे और उसकी मुंह से एक ही आवाज आई, विंग। और मानो विंग के कानों तक वांग जी की यह पुकार भी पहुंच चुकी हो। और तुरंत ही विंग ने वांग जी की ओर देखा। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। चारों ओर सन्नाटा प्रसर गया, यानी कि टाइम रुक गया हो वैसा लग रहा था। सिर्फ वांग जी और विंग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी को अभी विंग की खूबसूरती दिख रही थी। उस खूबसूरती पे ये खून के धब्बे और भी निखार दिखा रहे थे। विंग की आंखें जो अभी बहुत डेंजरस थी, जो लग रहा था कि कोई खून का पैगाम हो, वही आंखें वांग जी को देखने के बाद बहुत इमोशनल हो चुके थे, बहुत बहुत प्यार में डूब चुके थे। विंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। वांग जी विंग को छूना चाहता था। उसने फिर से विंग की ओर अपना हाथ बढ़ाया और वो विंग के गालों को छूने ही वाला था। उसी टाइम पे उसे याद आ गया, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लानजान विंग से प्यार करता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और तुरंत ही उसने अपने हाथ पीछे खींच लिया। विंग के आंखों में जो आंसू थे, जो अभी भी बाहर नहीं छलके थे, वो इस हरकत से छलक चुके थे। और वो वांग जी के हाथों को पकड़ना चाहता था, अपने गालों पे लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, मैं तुम्हारा विंग हूँ, मुझे तुम छू सकते हो, मैं किसी और का नहीं हूँ। पर वो कुछ बोलता, कुछ करता, उससे पहले ही वांग जी वहां से चला गया था। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे वो वहां से चला गया था। विंग बहुत इमोशनल हो गया था। विंग कहता है मन में, जी तुम थे ना, क्यों रुक गए, फिर से रुक गए, हर बार रुक जाते हो। कभी तो अपने इस ओमेगा के मासूम से दिल को तो समझ लो, जो तुम्हारी छुअन के लिए तड़पता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है, तुम्हें महसूस करना चाहता है।
कभी तो अपनी उन बाउंड्रीज को तोड़ दो। मेरे पास आ जाओ, मेरे नजदीक आ जाओ। मैं तुम्हारा ही ओमेगा हूँ, तुम्हारा ही ओमेगा हूँ। तभी ही मैत्री विंग को बुलाती है और वो कहती है, विंग क्या हुआ? तब विंग कहता है, कुछ नहीं, कुछ था बहुत ही प्यारा सा। और वो वहां से अपनी कार में बैठ जाता है और निकल जाता है। वांगची अपनी कार में था। वो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। न्यू कार चला रहा था। न्यू कहता है, सर आज की ब्लाइंड डेट फिर से। तब वांगची कहता है, लांजान को बल देना, मैं अब कभी भी किसी भी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाने वाला हूँ। तब न्यू कहता है, सर आपकी शादी। तब वांगची ने कहा, मुझे नहीं करनी है कोई शादी। और वो चुप हो जाता है। वांगची के इसे रूड टोन की वजह से न्यू भी चुप हो गया था। वांगची अपनी आंखें बंद करके विंग को ही याद कर रहा था, किस तरीके से विंग आया, कैसे विंग ने उस इंसान को मार डाला, वो भी वांगची की ही आंखों के सामने इतनी बेरहमी से। मन में कहता है, मेरा विंग इतना चेंज कैसे हो सकता है? मेरा विंग तो कितना मासूम था, कितना प्यारा था। और अभी जो विंग था वो सच था या झूठ? जहां तक मुझे याद है, लांसन ने कहा था उसका मेट उसके सामने उसके पास है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विंग यहाँ पे हो? क्या चल रहा है ये सब? कहीं कोई और तो नहीं था ना वो? दूसरी ओर विंग भी अपने घर पे पहुंच चुका था। वहां पे वुशियन भी था। वुशियन विंग को कहता है, मैंने सुना आज फिर से एक मर्डर किया तुमने। तब विंग कहता है, वो तो करना ही था। वो कैसे किसी ओमेगा के साथ ऐसा कर सकता है? उसे प्रेग्नेंट किया और उसके बाद उसका रेप अपने ही दोस्तों के साथ करवाया। क्या किसी ओमेगा की इज्जत कुछ नहीं है? क्या प्यार करना गुनाह है? तब वुशियन विंग को अपने पास बिठाता है और कहता है, हाँ, प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, पर गलत इंसान से प्यार करना बेशक गलत है। आप उस इंसान पे चाहे कितना भी भरोसा करो, पर एंड में आके अगर वो इंसान आपके साथ गलत करेगा तो गलती उससे ज्यादा आपकी होगी। तब विंग की आंखों को देखते हुए वुशियन कहता है, कुछ और भी हुआ है ना? आंखों को देखते हुए विंग की आंखों को देखते हुए वुशियन कहता है, कुछ और भी हुआ है ना? तब विंग कहता है, हाँ, वांगची था। वांगची मिला। हर बार की तरह उसने हाथ बढ़ाया पर बिना छुए फिर से खींच लिया। फिर से वो चला गया। तब वुशियन कहता है, जब तक उसे सच का पता नहीं चलेगा तब तक वो कैसे हम पे भरोसा करेगा? सही समय आने तो उसे सच में हमारी बातों पे यकीन हो जाएगा। उसे समझ में आ जाएगा हमने क्या किया है उसके लिए, खास करके तुमने क्या किया है उसके लिए। तब विंग कहता है, तब वुशियन कहता है, कल मीटिंग है लांजान के साथ, मुझे जाना है, क्या तुम आओगे? तब विंग कहता है, नहीं, मुझे इन सब मामलों में खींचो ही मत, मुझे इन सब मामलों में खींचो ही मत, मैं नहीं आना चाहता, तुम अकेला चले जाओ। कहाँ पे मीटिंग है? तब वुशियन कहता है, लैंड कॉर्पोरेशन में। तब विंग के हाथ रुक गए थे। दूसरा दिन हो चुका था। वुशियन और लांजान दोनों ही मीटिंग रूम में थे और वहां पे उसके सामने लान वांगची के साथ मीटिंग थी और वो आने वाला था। अभी तक लान वांगची नहीं आया था, वो किसी काम की वजह से रुक चुका था। 5 मिनट के बाद ही न्यू ने मीटिंग हॉल का गेट ओपन किया।
और बड़े बड़े कदमों के साथ लान वांगची की एंट्री हुई। लान वांगची ब्लैक आउटफिट में था, बहुत हैंडसम लग रहा था, 3 पीस सूट पहने हुए थे। लान वांगची जैसे ही अपनी सीट पे जाके बैठा और उसने देखा तो उसके सामने वुशियान था। उसे लगा विंग है, उसके मुंह से निकलना उसके मुंह से निकलने ही वाला था वी, पर वो रुक चुका क्योंकि उसकी नजर तुरंत ही लानजान और वुशियान के हाथों पे पड़ चुकी थी। दोनों ने ही अब एक दूसरे के साथ अपने हाथ इंटरवाइन किए हुए थे। लानजान अपने गगा को कहता है, गगा देखो वुशियान मेरा मेट। तब वांगजी कहता है पर वांगजी का दिल अभी भी धड़क रहा था, वो इमोशनल हो रहा था। उसकी आंखें वुशियान को देखने के साथ ही इमोशनल हो चुकी थी। उसे वो विंग याद आ रहा था जो विंग बरसों पहले था, कितना प्यारा मासूम सा और कैसे वो आयुआन को संभालता था। वांगजी वुशियान की ओर देखता है और कहता है, जी कहिए, क्या काम था आपको मुझसे? तब वुशियान मन में कहता है, फिर से प्रोफेशनल, सच में ये इंसान पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। तब वुशियान कहता है, हमारी कोऑपरेशन के साथ हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक डील साइन करें। तब वांगजी कहता है, इसका बोलने का तरीका, इसकी आंखें, इसका लहजा, सब कुछ एक दूसरे से अलग कैसे? कल जो था वो सही है या फिर ये? कौन सच है कौन झूठ? तब वुशियान फिर से वांगजी को बुलाते हुए कहता है, मिस्टर लान, मिस्टर लान। तब वांगजी कहता है वांगजी कहता है न्यू कहता है, पता नहीं सर को क्या हुआ है, कौन सी सोच में गुम हो चुकी है। लानजान कहता है, गा मैंने पूरी की पूरी डिटेल्स चेक कर ली है, कुछ भी गलत नहीं है। तब लानजान की बात पे वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ, तुमने चेक किया तो परफेक्ट ही होगा, इसीलिए ये डील फाइनल कर देता हूँ। और वो तुरंत ही शाइन भी कर देता है। वुशियान कहता है, एक बार चेक तो कर लो, अगर मैंने कोई फ्रॉड किया हो तब। तब वांगजी कहता है, मेरे ब्रदर ने मुझे कहा था उसे उसका मेट मिल चुका है और मेरा ब्रदर कभी कुछ गलत नहीं करेगा, वो हर चीज में परफेक्ट है। तो उसने जिसे अपना मेट माना है वो भी परफेक्ट ही होगा, इसीलिए मैं कभी भी दूसरी बार सोचूंगा नहीं मेरी ब्रदर की चीजों के बारे में। और वो तुरंत ही शाइन कर देता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही कहना था कि लानसान की ओमेगा हो या फिर उसकी चीज हो या फिर कुछ भी हो जो लानसान का हो, उसके बारे में वांगजी कभी भी कुछ भी नहीं सोचेगा, उसे चेक तक नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बारे में देखे, सोचे, समझे और लास्ट एंड में वांगजी खुद ही दुपेन में आ जाए। वुशियान अपना हाथ वांगजी की ओर बढ़ाता है हैंडशेक के लिए। तब वांगजी तुरंत ही वुशियान के सामने 90 डिग्री बो डाउन करता है और वो कहता है, वेलकम शाओजी। और वो न्यू की ओर देखता है और वो कहता है, मेरी मीटिंग है ना, चलो हम लोग चलते हैं। और वो लानजान को कहता है, तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तब लानजान कहता है, गगा पर आपकी शादी? तब वांगजी लानजान की ओर देखता है और वो कहता है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो मैं मोंक बन जाऊंगा। और वो वहां से चला जाता है। लानजान शन हो चुका था, उसे यकीन नहीं था कि उसका गगा ये कह सकता है कि वो मोंक बन जाएगा। वो तुरंत ही वहां पे बैठ जाता है और वो तुरंत ही वुशियान की ओर देखता है और वो इमोशनल होते हुए वुशियान के गले लग जाता है। वुशियान लानजान को संभाल रहा था। वो कहता है, तुम्हारे गगा ने शादी के लिए क्यों मना किया? तब
लांसान कहता है मुझे नहीं पता है, वो बचपन से शादी के नाम से भाग रहे हैं, इसीलिए तो मेरे दादू ने मुझे कहा था कि मैं सबसे पहले उसकी शादी करवाऊँ, उसके बाद ही मैं खुद की शादी करूँ। तब वुशियान कहता है तुम्हारे दादा का नाम क्या है? तब लांसान कहता है आयुआन। जैसे ही वुशियान ने आयुआन सुना वैसे ही उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी और वो अपने उस छोटे से बच्चे आयुआन को याद कर रहा था और वो इमोशनल होते हुए कहता है आयुआन इतना बड़ा हो चुका था और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तब लांसान कहता है तुम क्यों इमोशनल हो रही हो? तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो? मानो तुम मेरे दादा को जानते हो। तब वुशियान कहता है शायद नहीं पर शायद हाँ। तब लांसान कहता है तुम्हारी बातें कभी कभार मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है। तब वुशियान कहता है शायद तुम में अकल कम है और वो वहां से चला जाता है। लांसान कहता है इसने मेरी तारीफ की या फिर मेरे साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी तारीफ ही करेगा ना, वो मेरा ओमेगा है। और वो भी वुशियान के पीछे पीछे चला जाता है। वुशियान जैसे ही वांगजी के पास पहुंचने वाला था तभी ही लांसान ने पीछे से वुशियान को बुलाया, वुशियान रुको। तब रुक जाता है, वुशियान भी रुक जाता है और जो लांसान अभी कार में जो वांगजी रुक जाता है। वांगजी अपनी कार में पहुंच चुका था, कार के पास पहुंच चुका था और वो रुक जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वुशियान अभी उसके पास पहुंच चुका था और वो उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था। वांगजी तुरंत ही 2 कदम पीछे ले लेता है और वुशियान वांगजी की ओर देखता है और बाद में लांसान की ओर। और वुशियान लांसान से कहता है क्या हुआ? तब लांसान कहता है गगा को क्या कुछ काम था तुम्हें? तब वुशियान कहता है तुम्हारे गगा को मेरे घर पे तो आना होगा ना, मेरी शादी की बात करने, इसीलिए मैं उनको रोक रहा था कि वो आज हमारे घर पे आ जाइए। आज हम लोग रात को डिनर पार्टी रखते हैं ताकि हम सब मिल पाए एक दूसरे के साथ और बातें हो पाए हमारी शादी की। तब वांगजी की मुट्ठियां बीत चुकी थी। ये चीज वुशियान ने नोटिस की थी। वुशियान मन में कहता है एक बार घर पे तो आओ, हम तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखते हैं, शायद उसके बाद तुम्हें ये पेन नहीं होगा वांगजी। और वुशियान फिर से लांसान की ओर देखता है और वो कहता है तुम अपने गगा को साथ में लेके घर पे आना। तब वांगजी कहता है मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे काम है। तब लांसान कहता है गगा आएंगे, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं मेरे गगा को साथ में लेके ही आऊंगा। तब वांगजी कहता है लांसान कहता नहीं 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 कुछ नहीं, आप जानते हो आप और मैं हम दोनों ही एक दूसरे के परिवार बचे हैं, तो मेरी शादी की खुशी में आपको तो आना ही पड़ेगा ना, तो प्लीज गगा आ जाओ ना गोगा, मेरे प्यारे गगा। और वो वांगजी के पास चला जाता है और वांगजी के हाथों को पकड़ते हुए उसे खींचने लगता है। बहुत इमोशनली ब्लैकमेल वांगजी को वो कर रहा था। वांगजी कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। और वांगजी की बात को सुनते ही लांसान बहुत हैप्पी हो चुका था और वुशियान के चेहरे पे भी एक प्यारी सी मुस्कान आ चुकी थी। वुशियान जाते जाते लांसान से कहता है तुम्हारे दिल का दर्द शायद कम हो जाए, शायद तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल जाए। और वो वहां से चला जाता है। लांसान कहता है वैसे गगा आप क्या किसी से प्यार करते हो? तब वांगजी कहता है क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब लांसान कहता है तो वुशियान ने आपको ऐसा क्यों कहा? तब वांगजी कहता है मुझे नहीं पता, तुम्हें उसे पूछ रहा हो। और वो चुप हो जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। वांगजी फिर से बाहर की ओर देख रहा था, वो शहर को देख रहा था, सड़कों को देख रहा था और वो मन में सोच रहा था कल जिस ओमेगा को मैंने देखा वो विंग जैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, उससे बहुत उलट था, बहुत अग्रेसिव था, बहुत बेरहम था। पर आज मैंने जिस वुशियान को देखा वो वही था, वही झलक, वही इमोशंस, वही प्यार, सब कुछ वही। क्या ऐसा हो सकता है यही मेरा विंग हो या फिर वो मेरा विंग हो? पर इतना बदलाव कैसे है, मेरे विंग इतना चेंज कैसे हो सकता है? तब वो उसे फिर से
वुशियन और वांगची लानसन का याद आता है और वो कहता है नहीं, वो मेरा विंग नहीं है, मैं ऐसा कह भी नहीं सकता। और वो अपनी आंखें बंद कर देता है और उसकी आंखों के एक कॉर्नर से एक आंसू की बूंद गिर जाती है और वो नेव को कहता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी मीटिंग पे मुझे पहुंचा दो। बाद में वो लानसान और वुशियन का चित्र हम देखते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बाहों में थे। लानसान की गोद में वुशियन था। वुशियन लानसान के नेक पे अपनी बाहें डाले हुए बैठा हुआ था और वो लानसान से कह रहा था तुम कितने प्यारे हो अल्फा, आई लव यू अल्फा। और वो उसे किस कर रहा था। तभी ही वहां पे यानी कि ये लानसान और वुशियन दोनों ही वुशियन के घर पे थे। लानसान और वुशियन दोनों ही वुशियन के घर पे थे। तभी ही वहां पे विंग आ गया था। विंग अभी बहुत ही बुरी हालत में था, उसके कपड़ों पे खून लदा हुआ था और वो बहुत गंदा लग रहा था। उसे देखने के साथ ही सामने वाला इंसान अगर स्ट्रोंग ना हो तो डर के कांप जाए या फिर वहीं पे ही शुशु कर ले। इतना खतरनाक अभी विंग लग रहा था। उसके हाथों में गन थी और वो बहुत ही बेबाकी से आगे बढ़ रहा था। जब लांसन ने विंग को देखा तब लांसन की तो चीख निकल गई, हाँ, भूत 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 भूत। तभी ही विंग रुक जाता है और विंग लांसन और वुशियन की ओर देखता है और वो पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगता है, कहता डर गया डर गया डर गया गगा, आपका मिट तो डरपोक निकला। तब लांसन कहता डरपोक और मैं, नहीं नहीं मैं बिल्कुल डरपोक नहीं। ऊपर तुम कौन हो, तुम वुशियन जैसे लगते हो, इतना इतना गंदा इतना डरावना। तब वुशियन कहता है वो मेरा छोटा ब्रदर है विंग। तब लांसन रुक जाता है और वो कहता विंग। और मानो लांसन को भी कुछ बहुत प्यारी सी याद आ रही हो वैसा लग रहा था, पर चेहरा साफ नहीं था। ब्लैक एंड व्हाइट चीजें थी जहाँ पे लांसन चिल्ला चिल्ला के कह रहा हो विंग आई लव यू, विंग आई लव यू। और वो बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हो वैसी सारी चीजें याद आ रही थी। विंग और वुशियन दोनों ही एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन दोनों को डर लगने लगा था, अगर लांसन को सब कुछ याद आ गया तो क्या होगा, क्या वो हमें माफ कर पाएगा, क्या वो वुशियन को एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या वो विंग को जाने देगा। वही सारी चीजों से वो दोनों डरने लगे थे, क्योंकि अभी लांसन बेहोश हो चुका था। विंग बोलते हुए अभी लांसन बेहोश हो चुका था। विंग बोलते हुए विंग तुरंत ही लांसन के पास आता है और उसको सुलाने में वुशियन की मदद करने लगता है। वुशियन विंग को कहता है तुम जाओ पहले अपने कपड़े बदल लो, अभी वांगची भी आने वाला है। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग और वुशियन दोनों ही विंग वहां से चला जाता है और फ्रेश होने के बाद वो रिटर्न आने वाला था। वुशियन वांगची के सामने बैठता है और उसके चेहरे पे पानी के छंटकाव करते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। लांसन वुशियन को देखने के साथ ही उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है पता नहीं क्यों मुझे कितना अजीब सा सपना आया, मानो कि विंग मेरे साथ हो, मैं उससे प्यार करता हूँ और हम दोनों ने एक लाइफ एक दूसरे के साथ बिताई हो, क्या ऐसा हो सकता है क्या। तब वुशियन कहता है मुझे नहीं पता। तब लांसन कहता है पर मुझे नहीं पता, उसका नाम सुन के ही मुझे इतना इमोशनल क्यों हुआ। तब वुशियन कहता है क्या तुम्हें उसे देखने के बाद मेट वाली फीलिंग आई। तब लांसन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, उसे देखने के बाद बिल्कुल नहीं आई, मुझे तो तुम्हें देखने के बाद आती है कि तुम मेरी मेट हो। तब लांसन की बात पे वुशियन दिल में सुकून लेता है और कहता है हाँ थैंक्स गॉड, और वो लांसन के गले लग जाता है और वो कहता है थैंक यू मुझे चॉइस करने के लिए, थैंक यू। तब लांसन भी बहुत इमोशनल हो गया था और वो भी वुशियन को गले लगा लेता है। तभी ही वहां पे
वांगजी की एंट्री हो गई थी। वांगजी ने सीन देखा, हुशियान और लानजान दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। क्योंकि वांगजी आया उससे पहले ही दोनों हक से दूर हुए और एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर चुके थे। जब वांगजी ने यह सीन देखा तो वह रिटर्न जाने ही वाला था, तभी ही उसने किसी की आवाज सुनी, वांगजी। वो सीढ़ियों से उतर रहा विंग था। वो आवाज किसी और की नहीं, विंग की थी, जो सीढ़ियों से उतर रहा था। और उसने जब देखा कि हुशियान और लानजान किस कर रहे हैं, वो देखने के साथ ही वांगजी कितना इमोशनल हो गया। इसी वजह से वो वांगजी को रोक रहा था, क्योंकि वांगजी जाने ही वाला था। विंग रुक तुरंत ही वांगजी के पास जाता है और उसके हाथों को पकड़ने ही वाला था, तभी ही वांगजी विंग से दूर हो जाता है और वो विंग की ओर देखते हुए कहता है, तुम। तब विंग कहता है, मैं विंग हूँ, मेरा नाम विंग है और वो मेरे गगा है हुशियान। और हुशियान और लानजान भी दोनों अलग हो चुके थे और वो दोनों भी वांगजी की ओर देख रहे थे। हुशियान तुरंत ही वांगजी के सामने आता है और अपने ब्रदर को वांगजी के सामने करते हुए कहता है, ये मेरा छोटा ब्रदर है विंग और मैं उसका बड़ा गगा हुशियान। और लानजान भी वांगजी को कहता है, गगा क्या हुआ, आप कैसे जा रहे थे? तब वांगजी कहता, मुझे लगा शायद मुझे तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा था। तब लानजान ब्लश करने लगता है और हुशियान भी। लानजान कहता, ओ आई एम सॉरी गगा, वो गलती से वो थोड़ा सा। तब वांगजी कहता है, कोई ना, तुम दोनों मेट हो तो मेट के साथ ऐसा होना कॉमन बात है। और वो फिर से विंग की ओर एक बार देखता है। पता नहीं क्यों, पर वांगजी का दिल विंग की ओर खींच रहा था। वांगजी मन में कहता है, मेरा दिल बार बार हुशियान और विंग दोनों की ओर क्यों खींच रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब हुशियान लानजान का मेट है तो सिर्फ मेरा दिल हुशियान के लिए ही धड़कना चाहिए ना, तो क्यों मेरा दिल विंग के लिए भी धड़क रहा है? वो तो वैसा है भी नहीं जैसा पहले था, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तब विंग वांगजी के सामने आता है, वांगजी के पास आता है और उसको नाश खाने के टेबल पे बिठाते हुए कहता है, प्लीज अब चलिए, हमने आपके लिए बहुत सारा खाना बनवाया है। और वो वांगजी और लानजान दोनों को ही साथ में ले जाते हैं और लानजान के पास में विंग हुशियान बैठता है और हुशियान के पास में विंग बैठता है और विंग के पास वांगजी बैठता है। विंग वांगजी की प्लेट में वांगजी के पसंद के खाने रख रहा था और दूसरी ओर हुशियान लानजान के पसंद के खाने लानजान की प्लेट में रख रहा था। दोनों ही ब्रदर शौक थे, कैसे ये दोनों उनकी पसंद जानते हैं। तब वांगजी ने विंग से कहा, तुम्हें कैसे पता मैं क्या खाता हूँ और क्या नहीं? तब वांगजी की बात पे विंग कहता है, बस ऐसे ही, मैंने तो गेस किया। तब लानजान भी हुशियान को कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं क्या खाता हूँ? तब लानजान की बात पे हुशियान कहता है, क्योंकि तुम मेरे मेट हो तो मुझे पता तो होगा ना कि तुम क्या खाते हो और क्या नहीं। तब वांगजी कुछ नहीं बोलता और लानजान कहता है, लानजान कुछ नहीं बोलता और कहता है, हाँ वो हो सकता है, मुझे भी जैसे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। तब विंग वांगजी की ओर देख रहा था, मानो वो चाहता था कि वांगजी कहे कि मुझसे भी पता है कि उसे क्या पसंद है, पर वांगजी कुछ नहीं बोलता। वो बार बार हुशियान और विंग दोनों से ही नजरें चुरा रहा था, पता नहीं क्यों, पर दोनों के लिए उसका दिल धड़क रहा था। इसीलिए वांगजी ज्यादा देर तक वहां पे नहीं बैठ पाया था। विंग पूरी कोशिश कर रहा था वांगजी से बात करने की, वांगजी के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करने की, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वांगजी बार बार रुक रहा था। इतनी ही देर में लानजान चोट लग गई थी। लानजान कुछ खाने के लिए फ्रूट कट करने वाला था, तभी ही लानजान के हाथों से खून बहना स्टार्ट हो चुका था और
और वुशियान और विंग दोनों की ही चीख निकल गई थी। बेशक विंग ने लानसन से अपने मेड बॉन्ड को तोड़ दिया था, पर वो प्यार तो उसे भी करता था ना, तो उसके पेन की वजह से वुशियान और विंग दोनों को ही पेन तो होने ही वाला था ना, इसीलिए दोनों की ही चीख निकल गई थी। और वांगची शॉक हो गया था, क्योंकि उसे नहीं अंदाजा था कि लानसन की इतनी छोटी चोट पे भी दोनों ही इससे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत पैनिक हो चुके थे। एक बहुत ही फास्टली भागता है, मेडिकल बॉक्स लेके आता है, तो दूसरा बहुत ही अच्छे से प्यार से और केयर के साथ मेडिसिन लगाने लगा था। लानसन कह भी रहा था कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी चोट है, पर फिर भी दोनों में से कोई सुनना ही नहीं चाहता था। वांगजी दोनों को ही देख रहा था। वांगजी विंग की ओर देखते हुए कहता है, तुम पूरी तरीके से खून में सने होते हो, तुम किसी और को गाजर मूली की तरह कट करते हो, तब तुम्हें कुछ फील नहीं आता, कोई गम नहीं लगता, कोई दुख नहीं लगता, और अभी लानसन की इतनी छोटी चोट पे तुम इतना पैनिक हो गए। और दूसरी ओर वो वुशियान की ओर देखता है और वो कहता है, वुशियान तुम्हें क्यों हर बार लानसन ही दिखता है, क्यों? कभी तो मेरी ओर भी देख लो, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो यहीं पे ही हूँ। और वो वहां से खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, मैं चाहता हूँ। और लानसन को कहते हुए चाहता है, लानसन ख्याल रखना अपना, इससे चोट मत लगाया करो। तब लानसन कहता है, ओके गगा। और वुशियान और विंग दोनों ही शॉक होते हुए लानसन की और वांगची की ओर देख रहे थे। खास करके विंग वांगची की ओर देख रहा था। वांगची वहां से चला ही जाता है। वांगची अभी बालकनी में था अपने रूम के। वांगची अभी बालकनी में था अपने रूम की, और वो चांद की ओर देख रहा था और वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों के लिए यह फीलिंग कैसे आ सकती है? मैंने आज नोटिस किया वुशियान और विंग दोनों के लिए ही मुझे सेम फीलिंग आई। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे? मैंने तो सिर्फ विंग की सोल से प्यार किया था ना, तो कैसे मैं किसी और को? नहीं नहीं गॉड नहीं, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मैं इस बार ये नहीं चाहता, मैं इस बार वो तड़प नहीं चाहता, मैं इस बार वो तड़प नहीं चाहता। इसीलिए वांगजी ने एक निश्चय कर लिया था। वांगजी तुरंत ही न्यू को बुलाता है। रात के 2 बज चुके थे। न्यू कॉल रिसीव करता है। न्यू कहता है, सर इतनी रात को 2 बज चुके हैं। तब वांगजी कहता है, कल सुबह मेरे उठने से पहले मेरे घर पे पहुंच जाना और प्रॉपर्टी के कागजात लेके आना। मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ लानसन के नाम पे होना चाहिए, सब कुछ लानसन के नाम पे, समझ रहे हो? तब न्यू कहता है, पर सर आपका क्या? तब वांगची कहता है, मैंने जितना कहा उतना करो। तब न्यू कहता है, क्या आप कहीं जा रहे हो? तब वांगची कहता है, हाँ, इस संसार से बहुत दूर, इस मोह से बहुत दूर। तब न्यू अपना सिर खुजाने लगता है और वो कहता है, सर कुछ समझ नहीं आया। तब वांगची कहता है, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, और वो कॉल कट कर देता है। वांगची अपने बेड पे सो चुका था। उसे वुशियान और विंग दोनों ही अपने सपनों में दिख रहे थे, कैसे वो लानसन की केयर कर रहे थे, कैसे वो लानसन के लिए फिक्रमंद थे, कैसे विंग पूरी टेबल पे बेशक वांगची को खाना सर्व कर रहा था, वांगची की केयर कर रहा था, पर वो बात बात पे लानसन के साथ कैसे हंस रहा था, कैसे उसके साथ मस्ती कर रहा था, वो सब कुछ भी वांगची को याद आ रहा था। उसे ये याद आ रहा था कि कैसे वुशियान और वांगची वुशियान और लानसन एक दूसरे के साथ है, कैसे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वही सारी चीजें अभी वांगची याद कर रहा था। वांगची ने पूरा मन बना लिया था। सुबह हो गई थी, न्यू आ चुका था और शाइन हो चुके थे। दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका था। उसे प्रोसेस होने में 2-3 दिन लगने वाले थे। जब तक प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती तब तक वांगची यहाँ से जा नहीं सकता था। विंग आज वांगची की ऑफिस में आया था। वो वांगची को रोज दे रहा था और उसे कह रहा था, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? पर वांगची ने साफ तौर पे मना कर दिया था और उसे वहां से भगा दिया था।
विंग मन में कहता है, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं तुम्हें पटा के ही रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे आज भी प्यार करते हो, इसीलिए तुम यहाँ से चले गए हो। दूसरी ओर वांगची मन में सोच रहा था, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों मेरे मुश्किल समय को और मुश्किल कर रहा है, क्यों। और वांगची कुछ नहीं सोच पा रहा था, वो अपना सिर पकड़ के बैठ चुका था। लानसान और वुशियान, उन दोनों की डेटिंग लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत प्यार से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, घूमते थे, मूवी पे जाते थे, शॉपिंग करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। विंग ने बार बार कोशिश की थी वांगजी को अप्रोच करने की, पर वांगजी की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, एक ठंडा रिस्पॉन्स। तब वांगजी के सामने विंग आया और विंग ने अपने गले पे चाकू लगाया और कहा, अगर तुमने मुझे शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं सच में अपना गला काट डालूंगा। तभी ही पीछे से लानजान और वुशियान भी आते हैं। लानजान विंग को हाथों से चाकू छुड़ाने की कोशिश करता है, वो भी नाटक करते हुए, और वो कह रहा था, वुशियान, विंग विंग ऐसा नहीं करते विंग, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें दर्द होगा। तब विंग कहता है, दर्द, ये दर्द तो कुछ नहीं है जियो, दिल पे दर्द है वो और भी ज्यादा है। तुम्हारा ब्रदर, तुम्हारा गगा क्यों क्यों मुझसे शादी नहीं करता, क्या मुझ में कोई खराबी है, क्या मुझ में कोई कमी है कि तुम्हारा ब्रदर मुझसे शादी नहीं करता। तब लानजान वांगची की ओर देखता है और कहता है, गगा प्लीज इसे हाँ कह दो ना, प्लीज गगा, ऐसा नहीं करते है गगा। तब वांगजी कहता है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, एक बार समझ में नहीं आया। तब वांगजी की बात पे वुशियान कहता है कि आप पूरी जिंदगी ऐसे ही अकेले रहोगे। तब वांगजी कहता है, हाँ मैं रह सकता हूँ, और वो वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे वांगजी वहां से चला जाता है अपने ऑफिस रूम से ही, क्योंकि उसे ये सारी नौटंकी देखनी ही नहीं थी। जैसे ही वांगजी अपने ऑफिस के केबिन का डोर ओपन करता है, उसी के साथ ही उसे एक चीख सुनाई देती है, जो चीख थी वांगजी, जो चीख थी वुशियान और लानजान की। दोनों ही चीखते हैं, कहते हैं, विंग। और तभी ही वांगजी पीछे मुड़ के देखता है तो विंग ने अपने गले की नस सच में काट ली थी, उसके गले से खून बहना स्टार्ट हो चुका था। वांगजी भी डर गया था और वो भाग के विंग के पास आता है और विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और वो उससे कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं कर सकते हो। तब लानसान वांगजी से कहता है, प्लीज 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 गखा जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, क्योंकि वो लोग पैनिक इसलिए हो चुके थे क्योंकि उन्होंने प्लान तो किया था कि विंग ऐसा नाटक करेगा और हम वांगजी को ब्लैकमेल करके शादी करवा लेंगे, पर वांगजी नहीं माना तो विंग ने सच में कर दिया था। इसीलिए वो दोनों भी बहुत पैनिक हो चुके थे, सभी के सभी हॉस्पिटल पे पहुंच चुके थे और वहां पे विंग का ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो चुका था। और वांगजी विंग को देख रहा था बाहर से ही। वांगजी के पास लानजान आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और वो कहता है, गगा गगा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों उसे मना कर रहे हो, उसने खुद ने मुझे कहा था कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे शादी करना चाहता है, उसने खुद ने मुझे कहा था वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे शादी करना चाहता है, फिर क्यों आप उससे भाग रहे हो, आप उससे भाग रहे हो। तभी वांगजी शॉक्ड हो जाता है और वो लानसान की ओर देख रहा था। वांगजी शॉक्ड हो जाता है और वो लानसान की ओर देख रहा था। तभी ही वुशियान वहां पे आता है और वो वांगजी को छूने ही वाला था। वांगजी फिर से 2 कदम पीछे ले लेता है और लानसान के वुशियान के हाथ हवा में ही रह जाते हैं। वुशियान वांगजी को कहता है, आई एम सॉरी, पर मेरा ब्रदर सच में आपसे बहुत प्यार करता है, मेरा ब्रदर सच में आपसे बहुत प्यार करता है, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे ब्रदर को ऐसे मत तड़पाइए, शायद प्यार में तड़प बहुत पेन देती है, वो बात आप जानते ही हैं। ये सुन के वांगजी बहुत इमोशनल हो चुका था। वो मन में कहता है, प्यार में तड़प, वो हंसता है और कहता है, मुझसे बेहतर कौन जानता है कि प्यार में तड़प कितना पेन देता है, कितना। हर रात वो तड़प, वो अपना होने के बाद भी उसे ना छूने की तड़प,
हर बार तुमसे दूर रहने की तड़प कितनी थी, तुम जानते भी हो। फिर से क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? अगर तुम्हें लांछन ही चाहिए था, अगर तुम्हें लांछन ही चाहिए था तो उसके साथ तुम्हें दूर रहना था ना मुझसे। क्यों तुम दोनों मेरे सामने आते हो? क्यों मेरे छले पे नमक छिड़कते हो? और मैं इस कमबख्त दिल का क्या करूं? तुम्हें देखने के बाद भी धड़कता है और उसे देखने के बाद भी धड़कता है। मैं ऐसा कैसे हो सकता हूँ कि मैं तुमसे भी प्यार करूं और उससे भी प्यार करूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं। मैं तुम लोगों से दूर हो जाऊंगा, पूरी तरीके से दूर हो जाऊंगा। उसकी आंखें जो पेन में थी, जो शिकायतें कर रही थी, वो हुशियान बहुत अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि ये शिकायतें, ये आंखें, ये इमोशंस, सब कुछ हुशियान ने अपनी पिछली जिंदगी में देख लिया था। इसीलिए हुशियान वांगची को कंसोल करना चाहता था, उसे बताना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि नहीं, गलत नहीं है ये सब। पर वांगची कुछ नहीं सुनता और वो वहां से चला ही जाता है। विंग को होश आ चुका था, सुबह हो चुकी थी और विंग तुरंत ही वांगची के बारे में पूछता है। तब लांसन कहता है, पता नहीं, कल रात से ही वो चले गए हैं, अब तक पता नहीं है वो कहाँ गए हैं। मैंने न्यू को भी पूछा था, तब न्यू ने कुछ नहीं बताया। वो कह रहा है कि सर कहीं गए हैं, पर कहाँ गए हैं वो पता नहीं है। तब विंग को कुछ बुरा होने वाला हो उसका अंदेशा हो रहा था। विंग कहता है, मुझे सच में लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। तब हुशियन कहता है, मुझे भी। तब लांसन कहता है, क्या मैं न्यू से फिर से पूछूं? तब विंग और हुशियन दोनों ही कहते हैं हाँ, और न्यू को वांगची ने कूट पीट के ठीक कर दिया था और वो अभी घुटनों के बल था, उसके चेहरे से मुंह से खून निकल रहा था और वो हुशियन और विंग के सामने था। वो लांसन को कहता है, छोटे बॉस, मुझे कुछ नहीं पता सर कहाँ गए हैं। तब लांसन कहता है, ऐसा हो नहीं सकता, मेरा गगा कहीं पे जाए और तुम्हें ना पता हो। तब विंग कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगा हो, कुछ भी हुआ हो इन दिनों में तो बता सकते हो। तब हुशियन कहता है, क्या कुछ किया है वांगची ने? तब न्यू हुशियन और विंग की ओर सिर उठा के देखता है और वो कहता है, वो सर ने सारी प्रॉपर्टी वांगजी सर के नाम कर दी है। ये सुनने के साथ ही तीनों शॉक्ड हो गए थे और वो कह रहे थे कि वो यहाँ से दूर चले जाएंगे, वो तुम सबसे दूर चले जाएंगे। तुम लोगों ने ऐसा क्या किया जो मेरे सर यहाँ से दूर चले गए? तुम जानते भी हो वो कभी भी हंसते नहीं थे, वो कितने पेन में रहते थे। मैं उसके साथ बरसों से हूँ, मैंने कभी भी उसे उस पेन से बाहर आते हुए नहीं देखा। पर जब से तुम दोनों उसकी लाइफ में आए हो ना, तब से वो उस पेन से भी ज्यादा पेन में दिखने लगे हैं। उसकी आंखें हर पल इमोशनल रहती है, हर पल इमोशनल रहती है। वो अपने आप को रोक रहे हैं किसी बात की वजह से। तुम दोनों हो कौन, क्यों ऐसा कर रहे हो? तब विंग कहता है, मुझे पता ही था वो यही करेगा, तुम जानते हो ना वो कहाँ पे है। अभी विंग बहुत गुस्से में आ चुका था और विंग ने तुरंत ही न्यू का कॉलर खींच लिया था। विंग कहता है, हम जानते हो ना तुम्हें वो कहाँ पे है। तब न्यू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। तब विंग एक चमक करता है और वो कहता है, हाँ लिंक पेट्रियक से झूठ। ये सुनने के साथ ही न्यू थर कांपने लगा था। न्यू कहता है, लिंक पेट्रियक। तब विंग कहता है, यस आई एम ए लिंक पेट्रियक। अगर सच नहीं बोलना है तो अपनी जान से हाथ धो लो। तब न्यू कहता, वो मुझे मत मारना, मैं सच बता दूंगा, पर मेरी जॉब को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तब विशन कहता है, नहीं तुम्हारी जॉब को कोई खतरा नहीं होगा, बता दो कहाँ पे है वो। तब न्यू कहता है, वो संन्यास लेने चले गए हैं। उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था, अगर सर उनको शादी के लिए और फोर्स करने वाले हैं तो वो संन्यास ले लेंगे। मुझे पक्का यकीन है वो monk बनने के लिए चले गए हैं।
ये सुनने के साथ ही तीनों भागते हैं। जहाँ पे मोंक बनने की दीक्षा दी जाने वाली होती है ना, वहाँ पे वो तीनों भागते हैं। जब वो वहाँ पे पहुंचे थे तब तक देर होने ही वाली थी, क्योंकि बौद्ध भिक्षुक के सामने वांगजी बैठा हुआ था और जो भी उनका संस्कार कार्यक्रम होता है वो स्टार्ट हो चुका था। और लास्ट एक ही विधि बाकी थी जहाँ पे वांगजी के सिर से बालों को निकालने वाले थे और उसे बौद्ध भिक्षुक का उपाधि देने वाले थे। उसके सिर से बाल का मुंडन करने की प्रोसेस होने ही वाली थी, तभी ही विंग वहां पे पहुंच चुका था। विंग तुरंत ही उसे रोकते हुए कहता है, वांगजी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वहां पे जो भी मुंडन करने वाली प्रोसेस थी वो रुक जाती है। सभी मोंक उस वक्त देखते हैं। वहां पे एक साध्वी मोंक भी थे और वो थोड़ा सा विंग को देखने के साथ ही मुस्कुरा जाते हैं। विंग तुरंत ही वांगजी के पास आता है और उससे उस बौद्ध भिक्षुक से दूर करता है और एक स्लैप वांगजी को लगा देता है। और वो वांगजी को कहता है, तुमने उसकी कॉलर को खींचते हुए कहता है, तुम्हें किसने हक दिया था कि तुम मूंख बन जाओ? क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या तुम मुझे तड़पाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो तुम? क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो? क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तब वांगजी तुरंत ही विंग को अपने से दूर करता है और वो कहता है, प्लीज मुझसे दूर रहिए, मैं अब भिक्षुक हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। तब विंग तुरंत ही वांगजी को कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी भी इस संसार का त्याग करने नहीं दूंगा। तब वांगजी कहता है, मैंने कर दिया है। और वो भी विंग की ओर बहुत गुस्से में देखता है और कहता है, तब विंग कहता है, क्यों किया ऐसा, क्यों? इस टाइम पे विंग बहुत इमोशनल हो चुका था और वो कहता है, क्यों किया ऐसा? तब वांगजी कहता है, मुझे नहीं चाहिए वो तड़प, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, इसीलिए मैंने ये किया है। और वो वहां से फिर से मुड़ता है और फिर से उस मोंक जो विधि कर रहे थे उनको कहता है, आप विधि स्टार्ट कर दीजिए। तब लांसन कहता है, गग आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? तब वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो अपनी जो विधि की प्रोसेस थी वो स्टार्ट ही रखता है। तब विंग चिल्लाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी खुद की सोल के 2 हिस्से किए हैं और तुम मुझे छोड़ के मोंक बनना चाहते हो। मैं पिछले जन्म में तुम्हें इस तरीके से तड़पते हुए देख रहा था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने अपनी खुद की सोल के 2 हिस्से कर दिए और मैं 2 बन गया, हुशियान और विंग। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? ये सुनने के साथ ही वांगजी के हाथ में जो जल था, जो भी जल विधि के लिए लिया गया था, वो तुरंत ही हाथों से गिर जाता है और वो तुरंत ही बड़ी बड़ी आंखें करके विंग की ओर देखने लगता है। और लांसन भी शॉक हो गया था, लांसन भी बड़ी बड़ी आंखें करके विंग की ओर देख रहा था। लांसन तुरंत ही वुशियान की ओर देखता है और उससे कहता है, वो सारे सपने, वो सब सच था, वो सब सच था। तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वांगजी तुरंत ही विंग के पास आता है और विंग से कहता है, उसे छूता है, आज तो उसे छूता ही है। और उसे दोनों ही शोल्डर से पकड़ते हुए उसे हिलाते हुए कहता है, तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? तुम सब जानते थे, तुम्हें सब याद है, तुमने ऐसा क्यों किया? तब वांगजी की बात पे वुशियान कहता है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तब वांगजी कहता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने सिर्फ पूरी जिंदगी लांसन से ही प्यार किया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ऐसा क्यों किया? तब लांसन कहता है, वुशियान मुझे सच चाहिए। वो अभी वुशियान का हाथ पकड़ते हुए बहुत पैनिक हो रहा था और उसे कह रहा था, मुझे सच जानना है, ऐसा नहीं हो सकता ना? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो सारे सपने, वो हमारी जिंदगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब वुशियान बहुत प्यार से लांसन के गालों पे हाथ लगाता है और बहुत ही प्यार से काम डाउन होते हुए कहता है, मैं सच बताता हूँ, पूरा सच। मैं विंग ही हूँ, वही विंग जो पिछले जन्म में तुमसे और वांगजी से शादीशुदा था। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था लांसन, सिर्फ तुमसे। मैंने कभी भी
वांगची को अपना कुछ नहीं माना था, सिर्फ एक दोस्त। मैंने उसे प्यार नहीं किया था, पर मेरी ओमेगा वांगची का पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसका प्यार देख रही थी, तड़प रही थी, वो भी तड़प रही थी। उसे वांगची को रिटर्न प्यार देना था। तुमने ही शादी करवाई थी ना हमारी। तब लैंसन हड़बड़ा जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब लैंसन की बात पे वुशियान कहता है, मुझे पता है, मुझे सिचन गगा ने कहा था, तुमने खुद अपने हाथों से मुझे वांगची को सौंपा था, क्योंकि तुम जान चुके थे कि वांगची ने मुझसे भी प्यार किया था, मुझे ही प्यार किया था, मुझसे ही प्यार किया था। तब लैंसन डगमगा जाता है और वो अपने गगा की ओर देखता है, कहता है, गगा गगा गगा, ये सच है क्या गगा? तब वांगची तुरंत ही लैंसन को गले लगा लेता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे मुझे माफ करना, मुझे माफ करना लैंसन, मुझे माफ करना। तब वांगची से लैंसन दूर होता है और वो कहता है, इसीलिए आप इस बार डर रहे थे, इसीलिए आप जाना चाहते थे, इसीलिए आप मोंक बनना चाहते थे। तब वांगची कहता है, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? मैं कैसे हर बार तुम्हारी ओमेगा से प्यार कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। मैं हर बार इस पेन में नहीं जी सकता कि मैं अपने ब्रदर की ही ओमेगा को क्यों प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं मोंक बनना चाहता था। मैं इस प्यार के चंचल से दूर जाना चाहता था। विंग अभी सुध बने हुए ही खड़ा था। तब वुशियान कहते हैं, जब लैंसन मर चुका था तब घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी वांगजी से करवाई थी। बाद में वांगजी भी मर गया, पूरी जिंदगी मेरा इंतजार करते हुए। उसके आखिरी आंसू बता रहे थे कि मैंने उसके साथ अन्याय किया है, मैंने उससे पति का हक नहीं दिया, उससे प्यार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लैंसन से ही प्यार किया। उसके वो आंसू बता रहे थे कि उसके प्यार में कहाँ कमी थी जो कभी भी मेरा दिल उसके लिए नहीं धड़का। तब विंग की और वांगची और लैंसन तीनों की आंखों में आंसू आ गए थे। वांगची को तो वो पेन याद आ रहा था, वांगची कुछ नहीं बोल रहा था। तब वुशियान कहता है, इसीलिए मैंने तय किया था कि मैं अगले जन्म में वांगची को उसका प्यार रिटर्न दूंगा। इसीलिए मैं रहस्य शिला पर्वत गया था। वहां पे मैंने अपनी सोल सेक्रीफाइस की थी और मैंने अपनी सोल के 2 हिस्से किए थे, एक हिस्सा इनका और एक हिस्सा यान का। और मैं यान का हिस्सा हूँ और विंग इनका हिस्सा है। मैं आज भी लैंसन से ही प्यार करता हूँ और विंग वांगची से ही प्यार करता है। सिर्फ वांगची को प्यार रिटर्न देने के लिए हमने हमारी सोल आधी कर दी। हमारी अभी पूरी सोल नहीं है, हमारी सोल के 2 हिस्से हो चुके हैं। ये सुन के वांगची बहुत इमोशनल हो जाता है और वो विंग की ओर देख रहा था। विंग की आंखों में आंसू बह रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो स्टेचू बन चुका था। वांगची मन में कहता है, क्या सच में तुमने मुझसे प्यार किया था? क्या सच में मेरे खातिर तुमने ऐसा कर दिया? वांगची तुरंत ही विंग के पास जाता है और विंग के उस बह रहे आंसुओं को पोंछता है और बहुत ही हैप्पीली इमोशनली होते हुए कहता है, क्या सच में तुमने ऐसा किया? उसमें कितना पेन था, तुमने वो पेन बर्दाश्त किया, सोल सेक्रीफाइस की। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना तुम्हें। मुझे गम नहीं होता कि इस जन्म पे तुम लैंसन से ही प्यार करते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें कि अब तुम आधी सोल के साथ हो। तब विंग वांगची की आंखों की ओर देखता है और बहुत ही इमोशनल होते हुए कहता है, क्या मेरी आधी सोल तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे? क्या तुम्हें पूरी सोल ही चाहिए? तब वांगची तुरंत ही नाम में सिर हिलाता है, कहता, नहीं, मुझे तुम्हारी पूरी सोल नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे बस यही चाहिए। और वो तुरंत ही विंग को गले लगा लेता है। वो दोनों बहुत इमोशनल थे, बहुत। तब
वांग जी भी वुशियान को लानजान भी वुशियान को गले लगा लेता है और वो कहता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी सोल सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तब वुशियान कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता था प्यार ऐसे भी होता है। सच में तुमने और तुम्हारे ब्रदर ने प्यार की परिभाषा ही बदल दी। तब लानजान मुस्कुरा जाता है। तभी वहां पे एक जो मोंक थे, मेन जो मोंक थे, वो आते हैं और वांग जी और विंग को कहते हैं, मुझे यही इंतजार था, इसीलिए मैं देरी कर रहा था। मुझे पता था तुम फिर से आओगे। जब विंग उस मोंक को देखता है तब वुशियान और विंग दोनों ही उनको कहता है, आप साध्वी, और तुरंत ही उनके सामने 90 डिग्री बो डाउन करता है। तब वांग जी कहता है, क्या जानते हो इसको? तब विंग कहता है, ये वही है जिन्होंने मेरे साथ मिलकर रिचुअल करवाया था। तब वांग जी भी उनके सामने बो डाउन करता है और उसे कहता है, थैंक यू, आपने ये सब किया। तब वो साध्वी वांग जी को कहता है, तुमसे वो बहुत प्यार करता है, पर वो अपने दूसरे पति को भी वो बहुत प्यार करता था, उसके साथ भी कोई अन्याय ना हो, इसीलिए उसने ये किया। और वो लानजान की ओर भी देख रहा था और वो विंग और वुशियान दोनों को ही अपने पास बुलाता है और उन दोनों के सिर पे हाथ सहलाता है और उसे कहता है, तुम दोनों सच में बहुत ही प्यारे बच्चे हो। मुझे यकीन नहीं था कि तुम दोनों रिबर्थ ले पाओगे, पर शायद तुम चारों का प्यार बहुत ही असीम था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए तुम चारों एक दूसरे के हो पाए। मैं दुआ करूंगा कि बुद्धा तुम दोनों की सोल को पूरी कर दे और इन और यान एक कर दे। तब वांग जी कहता है कि ऐसा हो सकता है? तब वो बुद्धा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, शायद अगले जन्म में जब विंग और वुशियान का फिर से जन्म होगा तब शायद हो पाए, पर इस जन्म नहीं हो पाएगा। इस जन्म तुम्हें आधी सोल से ही काम करना पड़ेगा। तब लानजान और वांग जी दोनों कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं है, आधी सोल हो या पूरी सोल हो, बस हमें हमारी ओमेगाओं का प्यार चाहिए। तब वो मोंग कहते हैं, क्या मैं तुम लोगों की शादी करवा दूं? तब बुद्धा की बात सुनते ही विंग और वांग जी और वुशियान और लानजान चारों ही हैप्पी हो जाते हैं और उन चारों की ही वहीं पे ही बोध टेम्पल में ही शादी करवाई जाती है, वो भी पूरे के पूरे रिचुअल्स के साथ। वांग जी बहुत प्यार से विंग का हाथ पकड़ते हुए अर्थ हेवन और एक दूसरे को बो डाउन करता है, अपने पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए सभी बुद्धाओं के और 90 डिग्री बो डाउन करता है और अपनी शादी की रिचुअल करता है। दूसरी ओर लानजान भी वही करता है, अर्थ हेवन और बुद्धाओं को और बाद में और एक दूसरे को बो डाउन करते हैं और तीनों बो के साथ उन लोगों की शादी कंप्लीट हो गई थी। वहाँ पे शराब तो थी नहीं, इसीलिए वहाँ पे एक आयुर्वेदिक काढ़ा लाया गया था और उसको पिलाया गया था। बुद्धा विंग के पास आते हैं और विंग के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी दुआ देता हूँ कि तुम्हारी इसी जन्म में तुम्हारे दोनों जन्म का प्यार पूरा हो जाए। और वो वुशियान के सिर पे हाथ सहलाते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम्हें ये दुआ देता हूँ कि तुम्हारा अल्फा हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें वो पेन बर्दाश्त ना करना पड़े जहाँ पे तुम्हारा अल्फा ना हो। तब वुशियान भी बहुत भावुक हो गया था और वो भी फिर से 90 डिग्री बो करता है और वांग जी, लानजान, विंग और वुशियान चारों ही वहां से अपनी शादी का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वांग जी बहुत इमोशनल था, जब से उसे पता चला था कि विंग ने उसके लिए क्या किया है, तब से उसने विंग का हाथ छोड़ा ही नहीं था। दूसरी ओर वांग जी और दूसरी ओर लानजान और वुशियान भी बहुत इमोशनल थे और वो दोनों भी एक दूसरे के पास ही बैठे हुए थे। अभी जब ये चारों घर पे पहुंचे थे तब वांग जी ने न्यू को देखा, जो भी टूटा फूटा अभी भी वहीं पे ही सोफे पे लेटा हुआ था। जैसे ही वांग जी ने न्यू को देखा वो भागता है न्यू के पास और उसे कहता है, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई?
तब न्यू तुरंत ही वांगजी के सामने रोने लगता है और उसे कहता है, यस सर, ये आपकी ओमेगा इलिंग पेट्रिया के उसने मुझे धो डाला। हाँ, लांजन सर ने भी मुझे धोया। देखो तो सही मेरा भविष्य सही है या नहीं। मुझे अब कौन ओमेगा हाँ बोलेगी, कौन ओमेगा हाँ बोलेगी। तब विंग फिर से न्यू के सामने आता है और उसे कहता है, अगर तुम्हें ओमेगा ही चाहिए तो मेरे ध्यान में एक ओमेगा है जो तुम्हारे जैसे इंडियन ही है, पर इतना तय करना पड़ेगा कि तुम्हें उसके सामने झुक के रहना पड़ेगा क्योंकि वो इलिंग पेट्रियार्क का राइट हैंड है। अगर चूट चपाट किया तो मुझसे भी ज्यादा तुम्हें धो देगी, मुझसे भी ज्यादा तुम्हें धो देगी। तब न्यू कहता, नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसे कोई नहीं चाहिए, ऐसी कोई नहीं चाहिए। मुझे तो शांत सुशील संस्कारी चाहिए जो मेरा ख्याल रखे, ऐसा नहीं कि जिसके आगे मुझे डर डर के जीना पड़े। नहीं नहीं, थैंक यू सर, मुझे कोई नहीं चाहिए। पर उन सबको जब शादी के जोड़े में न्यू देखता है तो कहता, क्या आप लोगों ने शादी कर ली? वाह, शादी हो गई? तो शादी की दावत, मुझे कोई खाना तो दो, मैं सुबह से भूखा पड़ा हूँ। तब वुशियान कहता है, ठीक है सर, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनवाता हूँ। और वुशियान और विंग दोनों ही किचन की ओर बढ़ जाते हैं और न्यू के लिए खाना बनाने लगते हैं। सिर्फ न्यू के लिए नहीं, उनके अपने खुद के अल्फाओं के लिए भी। न्यू के पास वांगजी बैठता है और वांगजी न्यू की ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है। और लांजन भी वांगजी की हेल्प कर रहा था क्योंकि लांजन ने भी तो न्यू को धोया था ना, इसीलिए। वुशियन विंग को कहता है, तुम्हारे गले में अभी भी दर्द है ना? तब वांगजी की ओर देखते हुए विंग कहता है, आप जानते ही हो मैं इलिंग पेट्रियार्क हूँ और कितना कहाँ पे कट लगाना है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। इतना दर्द नहीं है, सिर्फ डराना ही काफी था। और वो एक श्मक करता है। वुशियन कहता है, अगर उसे पता चल गया कि ये सब नाटक था तब क्या होगा? तब वुशियान की बात पे विंग कहता है, अब तो वो मेरा ही है, तो अब कहाँ मैं नाटक करूंगा। बाद में उन सभी साथ में मिलके खाना खाते हैं और वो सभी अपने रूम में पहुंच गए थे। वांगजी के रूम में विंग था और लांसन के रूम में वुशियन था। जब वांगजी रूम में पहुंचता है और अपने बेड पे विंग को देखता है तो उसे उस पल याद आता है जहाँ पे ऐसे ही विंग उसके सामने बैठा हुआ था, पर उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दीवार थी। पर आज ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही वांगजी रूम में आया और उसके कदम रुक गए थे, वैसे ही विंग अपना वेल उठाता है और वो वांगजी की ओर देखते हुए कहता है, क्या आगे नहीं बढ़ने वाले हो अल्फा? तब वांगजी कहता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तब विंग कहता है, यकीन नहीं हो रहा तो ठीक है, मैं यकीन दिला देता हूँ। और वो तुरंत ही वांगजी पे कूदता है और वांगजी की कमर पे अपने पैरों को लपेट देता है और वो वांगजी को बहुत ब्रूटली किस करने लगता है और उन दोनों की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी ओर लांजान और वुशियान की भी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। सुबह हो गई थी, पर दोनों में से अभी तक एक भी रूम से कोई बाहर नहीं आया था। ऐसे ही दूसरा दिन भी खत्म हो गया था, तीसरा दिन भी स्टार्ट हो गया था, पर अभी तक फिर से उस कमरे से कोई बाहर नहीं आया था। न्यू आज भी वहां पे आया था और वो कहता है, अभी तक नहीं निकले, पता नहीं ये लोग खाते भी है या नहीं, या फिर जंगलियों की तरह बस एक दूसरे पे टूटे पड़े हैं। तभी ही वहां पे मैत्री आ जाती है और वो न्यू को कहती है, वैसे मुझे विंग सर ने तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है, कैसे रखूं? और वो न्यू की ओर आगे बढ़ रहा था। न्यू समझ चुका था ये वही है जंगली ओमेगा, इसीलिए न्यू वहां से भाग जाता है और वो कहता है, मुझे काम है, और वो वहां से भाग जाता है। तीसरा दिन हो चुका था। अभी विंग थका हुआ था। वांगजी विंग को कहता है, और करना है? तो विंग कहता है, हाँ। और दूसरी ओर वुशियान और लांजान भी थक चुके थे। लांजान अब वुशियान से कहता, अब नहीं हो पाएगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। तब वुशियान कहता है, ठीक है, अब हम बाद में कर लेंगे। बाद में सभी एक साथ खाने पे पहुंच चुके थे क्योंकि उन लोगों की नाइट एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो गई थी और रात हो गई थी। और आज तीसरे दिन रात को वो लोग बाहर निकले थे, यानी कि चौथे दिन ऑलमोस्ट होने वाला हो उस टाइम पे सभी डाइनिंग टेबल पे थे। एक चीज चेंज थी, वांगजी ने वुशियान की ओर नहीं देखा था। उसने वुशियान के सिर्फ पैरों की ओर ही देखा था, उसके चेहरे की ओर नहीं। विंग को ये चीज अजीब लगी, पर वो जानता था
कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी आधी सोल यानी कि विंग की आधी सोल वुशियान में है। तो क्या पता वांगची वुशियान से भी प्यार करता हो और उससे बचने के लिए वो ऐसा कर रहा हो। और हकीकत भी वही थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने ब्रदर के ओमेगा की ओर किसी भी गलत विचारों के साथ देखे। इसीलिए वो अपनी आंखें झुका के ही वुशियान से बातें करता था। लांजान को ये चीज़ बहुत पसंद आई थी, पर दूसरी ओर ऐसा था कि लांजान और विंग तो पागलों की तरह एक दूसरे के साथ बातें करते थे, एक दूसरे को पीटते थे, एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे। वांगजी को ये चीज़ देख के बहुत जेलसी होती थी, और जब भी वो विंग और लांजान को पागलों की तरह हंसते हुए देखता और एक दूसरे को मारपीट करते हुए देखता, तब वांगजी का जो भी गुस्सा था यानी कि जेलसी थी वो बाहर निकल आती है और वो विंग की कमर को तोड़ देता है। उसका ये परिणाम हुआ कि उनकी शादी को अभी सिर्फ और सिर्फ 3 ही साल हुए थे, पर 3 साल में वांगजी के घर पे 5 बच्चे हो गए थे और लांजान के घर पे सिर्फ 2 ही बच्चे। अभी लांजान विंग को कहता है, मेरे साथ इतनी मस्ती मत करो, क्या पता अगले 3 साल में तुम्हारे पास 10 बच्चे हो जाए। तब वुशियान जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है वो बहुत अच्छा रहेगा, हमें यही करना चाहिए। तभी ही पीछे से वांगजी आता है जो भी अपने ऑफिस से आया था, और वो उन दोनों को फिर से इस तरीके से पागलों की तरह भागते हुए देखता है तो उसकी मुठ्ठियां बिछ गई थी और वो कहता है विंग। तब विंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वांगची उसकी ओर बहुत ही डरावने कदमों के साथ बढ़ रहा था और विंग बहुत डरपोक ससले की तरह यानी कि डरपोक बने की तरह कहीं दुबकना चाहता हो वैसा लग रहा था। और पीछे से उसके 5 बच्चे चिल्ला रहे थे, बच्चा नहीं, पीछे से उसके 5 बच्चे चिल्ला रहे थे और कह रहे थे मम्मा मम्मा मम्मा, बाऊ बाऊ आएगा, बाऊ बाऊ आएगा। और लांसान और वुशियान दोनों हंसते हुए कहते हैं और 2 बच्चे चाहिए, और 2 बच्चे चाहिए। और इसी हंसी के खुशी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ही खत्म होती है। यहाँ पे लांसान की बात सुनने के साथ ही वांगजी एक स्मक करता है और उसे कहता है डन, 2 बच्चे फिक्स। विंग डरता है और उसे के नाम में सिर हिलाते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। और यही स्टोरी यहीं पे ही खत्म हो जाती है। हमने देखा कि पहले जन्म में विंग ने वांगजी से प्यार नहीं किया था, पर दूसरे जन्म में विंग ने वांगजी से प्यार करने के लिए अपने सोल के आधे 2 हिस्से कर दिए थे। इसीलिए एक ही सोल का हिस्सा वांगजी को मिला और एक सोल का हिस्सा लांजान को मिला, और उन दोनों के प्यार खत्म हो गए, मतलब उन दोनों को अपना प्यार मिल गया। अब आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी वो मुझे प्लीज़ बताना और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। और डियर, आपने जो कहा था क्या वो स्टोरी बना पाई मैं या नहीं वो भी बताना। थैंक यू।